ठीक है। हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है ना, अभी हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल? वर्टिकल ये हुआ नहीं तो ये चौड़ा, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इस पे नहीं ये हॉरिजॉन्टल है, हाँ वर्टिकल सीधा होता है। वर्टिकल ये हुआ सीधा होता है। इंस्टाग्राम वाला। तो ये सीख ठीक है ना, इसी ये पे हम लोग आ horizontal जाएंगे। है। हाँ। अच्छा वो पूछ रहा होगा उसमें हॉरिजॉन्टल ये वो। तो हम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं विमल जी अपने अरे दर्शकों के साथ। जी, हम्म, सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है यहाँ पर। जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बता दें एक अपडेट कि 12:30 बजे जो है टीम इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। बीसीसीआई जो है कप्तान रोहित शर्मा और अजीत अगरकर के साथ जो पूरा टीम सिलेक्शन जो है क्या है, नहीं है टीम कैसे आई है, क्या जो बहुत सारे रिव्यू को लेकर जो सवाल जवाब थे वो है। आपको बता दें जो जो लोग हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं, दो खास मेहमान दूसरी बार हमारे साथ शो में जो है वो जुड़ रहे हैं। इससे पहले हमने जो शो किया था वो हमारे साथ शिवानी जो है ये आज तक में पहले एंकर थी, उसके अलावा मीडिया जगत में काफी लंबा अनुभव। इसके अलावा करुण कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, न्यूज नेशन, जी न्यूज, एनडीटीवी, आज तक, कोई चैनल आपने छोड़ा नहीं करुण जी। एबीपी छोड़ा है एबीपी सिर्फ। छोड़ा हुआ है। एबीपी वालों भैया इनको देख लो भैया, इनका पूरा जो टॉप 5 चैनल जो है कंप्लीट हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। और अब से आप लोग को बता दूं कि कुछ ही देर में रोहित शर्मा और अजीत अगरकर जो है रूबरू होने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो भी बातें होंगी, क्या कहा हर सिलेक्शन के बारे में उन्होंने क्या कहा, या अगर उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, मसलन अगर वो करुण नायर को सिलेक्ट करते हैं तो क्या रीजन रहा, नहीं करते हैं तो क्या रीजन रहा, क्या उनको रिजर्व में जगह देते हैं। 3 विकेट कीपर हैं, संजू सैमसन हैं, ऋषभ पंत हैं और केएल राहुल हैं। 3 में से 2 को चुनना, कौन 2 की लॉटरी लगती है, कौन बाहर रहता है, क्यों बाहर रहता है, उसकी दलील। बुमराह फिट है नहीं फिट है, उनके मार्क आगे एस्ट्रिक लगा हुआ है, क्या उनको इंग्लैंड के खिलाफ, अच्छा ये भी बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 वनडे है उसकी भी टीम चुनी जाएगी साथ साथ में। तो आप लोग को पता है ये 20 तारीख को पहला मुकाबला है, 20 फरवरी को बांग्लादेश के साथ, 23 को पाकिस्तान के साथ, उसके बाद लगभग 1 हफ्ते का ब्रेक रहेगा क्योंकि पाकिस्तान में बाकी, फिर न्यूजीलैंड के साथ आखिरी मुकाबला है। और फिर उसके बाद सेमीफाइनल इंडिया पहुंचते, तो सेमीफाइनल भी दुबई में, और इंडिया अगर फाइनल पहुंचती तो वो भी दुबई में फाइनल है। ठीक है ना। ये इंडिया के हिसाब से है, ये एक चीज आप लोग देख लेंगे कि वो वरना जो है वो पाकिस्तान में फाइनल और नहीं तो दुबई में फाइनल, अगर इंडिया फाइनल में पहुंच जाती है। तो पाकिस्तान लगातार कोशिश करती रहे विमल यहाँ पर कि टीम इंडिया वहां पहुंचे किसी तरीके से, नहीं तो हम नहीं आएंगे। हम यही बोलते रहे भाई क्यों इस मुद्दे पे जाते हो, इंडिया के साथ खेलना कहीं भी खेल लो, यही बड़ी बात है भाई। ये तो थोड़ी मना कर रहे हैं कि वो कहीं नहीं खेलेंगे, जब ये ऑप्शन है ही है तो फिर क्यों उसको नाहक जो है वो मुद्दा पर, और उसके बाद बैक ट्रैक करते हो, अपनी बात को ही वापस मुंह में लेते हो, वो ठीक नहीं लगता है। वो मुझे पाकिस्तान के साथ थोड़ी हमदर्दी हो जाती है इस बात को लेकर, पूरे ये तन कर आते हैं, उसके बाद फिर बैकफुट पे चले जाते हैं। अब नाहक क्यों छेड़ना है? वो बड़ा जो सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे वो महामुकाबला एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान का ही होता है। उसको ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैच बल्कि पूरे वर्ल्ड देखता है। हाँ। तो उनको भी ये पता है कि चाहे कुछ भी हो मैच तो खेलना ही है इंडिया के साथ, तो चाहे यहाँ हो चाहे हाँ, वही है। उसको आप इशू बना लेते हो, उसके बाद जो है वो बैक ट्रैक करते हो, तो वो बड़ा खराब लगता है। करुण जी, बहुत सारे दर्शक जो हैं अपनी टीम डाल रहे हैं, आपकी 15 क्या होगी, आप अपनी 15 फिर शिवानी की 15 में जानना चाहूंगा, आप बताएं अपनी 15। भाई मैं तो अभी सुनील गावस्कर की टीम देख रहा था और मुझे लगता है कि अरे सुनील गावस्कर को छोड़िए आप, मैं उसमें बस एक चेंज चाहता हूं। बताइए, बता दीजिए पहले वो टीम बताइए, सुनील गावस्कर की टीम, और चेंज भी अपना बताइए। सुनील गावस्कर की टीम पहले आप लोग सुन लीजिए, और काफी हद तक मैं उसमें था और यही टीम ऑलमोस्ट ऐसी ही होगी। एक बात ये भी समझ लीजिए, रोहित शर्मा है, यशस्वी जायसवाल को भी लाया गया है, डेब्यू करेंगे वो, ये इसका मतलब वो देखिए जायसवाल डेब्यू करेंगे, मतलब ओपनिंग में आप उनको देख रहे हैं उनके साथ? नहीं, अभी पूरी टीम अच्छा, बता रहे हैं। आप ये देख लीजिए, आप आप जो है वो ओपनिंग और ये नहीं, अभी बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर्स ये जा रहे हैं। अभी पहले पूरी टीम 15 जो है वो होगी, और रिजर्व भी पहले इनको 15 भी आ बता जाएंगे। दीजिए। हाँ। भाई साहब रिजर्व भी आएंगे, उसमें कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण वहां पे भी है। आप पहले 15 बताइए, फिर रिजर्व, फिर देखेंगे दर्शकों से भी मैच करेंगे। यशस्वी जायसवाल है, विराट कोहली है, विराट कोहली के नेक में प्रॉब्लम की अभी बात आ रही है वैसे, जो वो नहीं खेल रहे हैं, उन्होंने अपडेट दे दिया, उन्होंने रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे, रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे भाई साहब, किनारे हो रहे हैं। अब लोग कहेंगे उस पे नेक प्रॉब्लम हो गई, भाई अनेक प्रॉब्लम अभी आ जाएंगे रणजी खेलने के नाम पे, तो खैर दैट इज डिफरेंट इश्यू, वो अलग बात है। केएल राहुल इस टीम में है। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा सवालिया निशान लगाना चाहूंगा, आगे बढ़ूंगा। अभी फिलहाल ये श्रेयस अय्यर है, ऋषभ पंत है, हार्दिक पांड्या,
हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली देखिए हमारे लिए वो स्टार खिलाड़ी रहे हैं, विवाद एक अपनी जगह है, वो रहेंगे ही। रविंद्र जडेजा वो कप्तान नहीं हो रहे हैं, यही इसको लेकर बहुत सारे विवाद हो रहा है कि भाई साहब ये रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी। कुलदीप यादव पे भी है कि उनकी इंजरी को लेकर चर्चा हो रही है, खूब चर्चा हो रही है, इसकी वजह से भी लेट किया गया इंडिया और पाकिस्तान की टीम को, इसीलिए सबसे लास्ट में जो है ये अनाउंस किया जा रहा है। सब अपनी इंजरी की वजह से सभी जूझ रहे हैं। मोहम्मद शमी है, जसप्रीत बुमराह है, शुभमन गिल, संजू सैमसन, मोहम्मद सिराज। यहाँ पे संजू सैमसन है, यहाँ देखिए मोहम्मद सिराज, नीतीश कुमार रेड्डी, एक नीतीश कुमार रेड्डी है। यहाँ पर मुझे लगता है कि केएल राहुल अगर लगातार परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपको कभी न कभी कहीं ना कहीं डिसीजन तो एक लेना पड़ेगा। या तो आप देखिए कि पिछले 10 पारियों में कितने जो है रन बने, या तो फिर आप मत देखिए, और नहीं अगर देखा आपने तो भाई 1 न 2 आपको रिप्लेसमेंट तो उस हिसाब से करना पड़ेगा कि आपने पिछली 10 पारियों में कितने रन बनाए हैं। 15 आपने सेलेक्ट कर लिया जिसमें केएल राहुल नहीं है आपके। केएल राहुल को मैं चाहूंगा कि अगर ऋषभ पंत को पूरा देना है कमान, तो फिर आप क्या मतलब अगर 2 विकेट कीपर हम लेके जा रहे हैं तो आपके संजू सैमसन केएल राहुल नहीं रख रहे। हाँ संजू सैमसन है। आप शिवानी आप अपनी टीम। संजू सैमसन पर जैसा मैंने पहले भी कहा था संजू सैमसन नहीं होंगे और होंगे केएल राहुल। हाँ ये देखिए। दूसरी चीज आपने बोला कि रविंद्र जडेजा, मुझे अभी लगता है कि शायद अक्षर पटेल को जो है बोलिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर T20 में वैसे उनको कप्तान बनाया गया है, लेकिन स्कीम ऑफ थिंग्स वो नजर आ रहे हैं। प्लस एक और चीज भी है, वो मसला वो T20 का है, ये वनडे का है। नहीं, रविंद्र जडेजा से ऊपर मुझे लग रहा है कि अक्षर है, और जब भी अक्षर को मौका भी मिला तो वो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, वो ना सिर्फ गेंदबाजी से बल्कि बल्ले से भी वो रन अक्षर से आए। नहीं, तो मुझे बहुत जडेजा की जगह शायद मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अक्षर पटेल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे रविंद्र जडेजा से लेकर थोड़ी सहानुभूति है, वो इसलिए क्योंकि मैं मलेशिया से लेकर उनको भी आया था। इनको अगर सेलेक्टर बना दिया जाए तो सहानुभूति के नाम पे खिलाड़ियों को ले लेंगे। सहानुभूति नहीं, अगर कोई ट्रू ऑलराउंडर और फाइटर आया है और जो कि फील्डर भी लाजवाब रहा है, तो रविंद्र जडेजा से बेहतर किसी को सेट नहीं तो जडेजा को लेकर आपको क्या लगता है? जडेजा को लेकर जो डिबेट चल रही है ये फेयर है अनफेयर है? फेयर ही है, क्योंकि देखिए ना आप लगातार वही बात कर रहे हैं ना, फॉर्म कौन किसका। अगर अक्षर आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो भाई अक्षर की जगह वहां पे बन रही है, और दूसरा आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स पे वो कहीं ना कहीं है, तभी तो आपने वाइस कैप्टन भी चुना है उनको T20 के लिए, तो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में लग रहा है, और अक्षर को मुझे लगता है यहाँ पर मौका मिलना भी चाहिए। तो मुझे लगता है शायद अक्षर को मौका मिलेगा, और अगर रविंद्र जडेजा को नहीं यहाँ पे मौका मिलता तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये नहीं लग रहा कि शायद ओडीआई में उनका जो है बस एक बिल्कुल शिवानी, एक चीज अभी सब लोगों को बता देता हूँ, पहले से भी ज्यादा लोग अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, 2500 से ज्यादा, करीब 2700 लोग हैं, और सभी लोगों से गुजारिश का, शिवानी शायद बोलेंगी तो लाइक ज्यादा कर देंगे, हम लोग की बात सुने चाहे ना सुने, तो शिवानी प्लीज जो है और अपना स्पोर्ट्स इम्पैक्ट के बारे में आप बता दें। स्पोर्ट्स इम्पैक्ट के बारे में मैं बताती हूँ, और जब भी अगर बात होती है कि फैक्ट्स के साथ जो न्यूज होती है वो आपको पता ही है कि विमल सर हमेशा देते आए हैं, तो इसलिए आपको भी पता है कि अगर फैक्ट के साथ और एक्यूरेट अगर न्यूज सुननी है तो आपको पता है आपको किसको ज्वाइन करना है। तो लाइक अगर आपको अच्छा लग रहा है, डिस्कशन अच्छा लग रहा है, आप अपनी टीम भेज रहे हैं, वो सर बता भी रहे हैं कि किस तरह से आपकी टीम है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके साथ साथ एक और चैनल भी है जो कि स्पोर्ट्स इम्पैक्ट है, जिसमें मैं, शिवानी, करुण जी, हम लोग दोनों जो है वहां पर भी क्रिकेट की बात करते हैं, और बीच बीच में विमल भी उसमें जुड़ते रहेंगे, वो भी आते रहेंगे, उसमें देते हैं। तो एक अलग पर्सपेक्टिव में वहां पर भी बात होती है, जिसमें पाकिस्तान को लेकर भी बात होती है, पाकिस्तान में किस तरह से इंडियन मीडिया को लेकर, इंडियन क्रिकेट को लेकर बात हो रही है, उसकी भी बात होती है, और क्रिकेट में क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम यहाँ पे और आपको ये हमारा डिस्कशन जो है वो अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लाइक करिए इसको। अच्छा, ये ओजस रिसर्च ने कहा है, व्हाई इज नोबडी टॉकिंग अबाउट प्रसिद्ध कृष्णा, he has been very considered। प्रसिद्ध कृष्णा मेरे ख्याल से वनडे में उनको कंसीडर नहीं, टेस्ट मैचेस में तो लिया था, क्या आप कहेंगे? प्रसिद्ध कृष्णा को लेके मुझे लगता है कि अभी अभी वहां पर ऑस्ट्रेलिया में जब देखा है तो मुझे तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगा। अब मैं ये भी कहेंगे कि भाई सेंटिमेंट, आप किसी के सेंटिमेंटल हो जाते हैं खिलाड़ी को लेकर, नहीं मैं वही इसीलिए कह रहा हूँ, मैंने वहां पर जो देखा, जो मोहम्मद शमी की कमी पूरी होनी चाहिए थी वो कमी पूरी नहीं हुई है, इसलिए कृष्णा से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कमी आप क्यों नहीं करते? जब वहां पर आप लेकर गए हैं, वहां मोहम्मद सिराज हैं और प्रसिद्ध कृष्णा, तो आप किसकी तरफ देखेंगे? उन्हीं की तरफ देखेंगे। तो ऑब्वियसली जब पिछला वो अगर वैसा नहीं हुआ है तो आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, वैसे देना चाहिए, ठीक है, एक ऑप्शन के। तो देखिए बहुत सारे खिलाड़ी को लेकर बात हो रही होगी, लेकिन आप यहाँ पर है कि आपको सिर्फ 15 खिलाड़ी को चुनना है। जसप्रीत बुमराह ठीक हो जाए, जसप्रीत बुमराह को लेकर। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोग अपनी अपनी टीम दे सकते हैं। यहाँ पर अमित एस ने अपनी टीम दी है, आप बताना शिवानी इस टीम को आप कितना मार्क्स देंगी, ठीक है ना? और फिर करुण जी से, इन्होंने जो टीम चुनी है अमित एस ने, जायसवाल, गिल, ठीक है ना,
जायसवाल, गिल, गायकवाड़, ठीक है ना, आओ, सोचिए, ये देखिए अय्यर, CSK पंत, हम्म। सैमसन, करुण, हार्दिक, अक्षर, ओ कुलदीप, भाई, भाई, सुंदर, वरुण, बुमराह, भाई साहब। शामी, सिराज, माय अश्विन, गुडनेस, ये तो ये चेंज मुझे कर दिया लगता भाई। है अमित एस, हाँ, अमित, मुझे लगता है आपने अपनी जो आपको फेवरेट्स है ना आपके, आपने सबको ही टीम में डाल डाल दिया दिया। है रोहित भाई। है इस टीम में। और रोहित नहीं, विराट नहीं, ये पहले सेलेक्टर है जिन्होंने एक साथ जो है पूरी कैची चलाऊंगा, सब कुछ बदल डालूंगा, धो डालूंगा एकदम। क्या धुलाई की है, क्या लेकिन, बदलाव किया है। अमित, इसमें एक चेंज तो आप कर लीजिए, रोहित को तो ये डिक्लेयर्ड है कि रोहित कैप्टन हाँ। है, तो वो आप उनको मत हटाइए, वो हाँ। तो है ही। और विराट रहेंगे, विराट द ग्रेटेस्ट मतलब विराट ओडीआई को में। भी वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि नहीं, वो इस उम्मीद पे आ रहे हैं कि हो सकता है रोहित टीम अनाउंस करे तो अपना नाम उसमें ना डाले। ये भी कर सकते तो ये हैं। कितना मार्क्स देंगे आप 10 में से इस टीम को? देखो आपकी फेवरेट है, मुझे पता है शायद आप ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके के भी फैन है, देखिए, वो भी चाह उसमें रहे हैं। करुण है, ऋतुराज है। मुझे लगता है शायद करुण सर वाली वो आइडियोलॉजी से चल रहा है, जो जो मुझे अच्छा लग रहा है उनको तो रखना बनता है, लेकिन यार रोहित विराट तो भाई बनते ही हैं। और विकेट कीपर में चलिए आप अगर और एक संजू सैमसन को देख भी रहे हैं तो भाई दूसरा विकेट कीपर आप कौन देख रहे हैं, वो भी हाँ, कि दो तो आपने- जरूरी है हाँ, ना, दो दो जरूरी जरूरी है है। वहाँ पे, विकेट तो- कीपर, बैट्समैन। करुण जी, बहुत सारे लोगों का सवाल है, मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि टीम कब आ रही है। देखिए 1:30 बज गए, टीम 12:30 बजे आनी थी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा जो हैं वो अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले वो पहुंचे और उन्होंने सबका स्वागत किया। जो जो मीडिया के लोग थे उनका हार्दिक अभिनंदन किया। वो मीटिंग में गए। अजीत अगरकर जो है उससे पहले आ चुके थे, तो अभी अजीत अगरकर, बाकी जो सिलेक्टर हैं रोहित शर्मा है, सलाह हो रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से हम लोग डिबेट कर रहे हैं, यही डिबेट जो है, किसकी हो रही होगी? मुझे जो लग रहा है, देखिए दो जो सबसे बड़ी चीज है, एक जो मुझे लग रहा है करुण जी कि अभी बहुत दिनों के बाद इंडियन टीम का जो सिलेक्शन जो हो रही है उसमें काफी दावेदार और काफी डिपेंडेंस और अब जैसे आसान नहीं है, दबाव देखिए, में भी है ना, दबाव में बहुत भी है। ज्यादा सिलेक्शन कमेटी तो दबाव में है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई सबसे पहला नंबर, अब जैसे देखिए इस टीम में जो मैं सर्टेन, रुकूंगा, अगर जीत कर आए होते ऑस्ट्रेलिया में या फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी जो रहा था यहाँ पर, न्यूजीलैंड के खिलाफ हाँ तब नहीं होता, तो फिर आप देखिए कि वो हाँ, ऐसी आती कागज और ऐसे साथ आकर हाँ, अनाउंस करते थे। ये दबाव में है सिलेक्शन कमेटी, इसकी वजह से इतना लिया जा रहा है। और ये खिलाड़ियों लेकिन के हित ये में दबाव जो है, खिलाड़ियों के हित में ये दबाव अब हम लोग पे बढ़ता जा रहा है क्योंकि 3000 लोग आ गए हैं। पहली बार तो उन सब लोगों के लिए तालियां जो लगातार जो है, अभिवादन भी है। हाँ, कि सबका। इसका मतलब जो हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, और हमने बाय द वे सब लोग को बता दूं, आज हमने चैंपियंस ट्रॉफी के सिलेक्शन को लेकर एक प्रयोग किया था। शिवानी हमारी कलीग रही हैं, हमने इनके साथ खुल के में काम किया। ये हमें फील्ड रिपोर्टिंग जब भी करती हैं, अक्सर दूसरे चैनल से भी आती थी तो टकराती थी। करुण जी के साथ तो हमने अपना करियर शुरू किया। कहते हैं अक्सर जो है सीनियर जो है जूनियर को एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन मैं और मेरे साथी नीरज झा जो है हमने अपने सीनियर को एक्सप्लॉइट किया था। और ये चालाकी हमने दिखाई थी जब हम इंटर्न थे तभी। ये TWI में थे, जो SN TV के स्क्रिप्ट आती थी, बड़ी डिफिकल्ट इंग्लिश वाली स्क्रिप्ट आती थी, ऊंचाई छलांग लगाए जा रहे हैं, बंदूक गिर रही है, वो ट्रांसलेशन हम लोग ने, तो हम लोग करुण जी को बोलते थे, वो हमें 10 स्क्रिप्ट मिलती थी। तो करुण जी को तो हम लोग क्रिकेट की जो है ना, मैं और मेरे साथी जो है 4-4, 8 स्क्रिप्ट ले लेते थे, और 2 स्क्रिप्ट सिर्फ करुण जी को बोलते थे। करुण जी आप सीनियर, बस आपसे क्या काम कराएं, आपसे क्या काम कराएं। और लेकिन इनको हम लोग चालाकी से डिफिकल्ट, तो करुण रेस हो चाहे वो बाइक रेसिंग हो, आपको याद है ना, चाहे नॉट ये वो तो वो जो हमने आपको एक्सप्लॉइट किया था, तो आप जानबूझ के करुण जी एक्सप्लॉइट हुए थे या फिर आपने हमारी हौसला अफजाई की? देखिए, मैं तारीफ करूंगा यहाँ पर विमल की, और साथ ही नीरज झा की भी नाम लिया। इन दोनों में सीखने की गजब की अभिलाषा थी, गजब की इच्छा थी। वो उसी वक्त से आप सोचिए कि सारे क्रिकेटर्स जो वहां TW में आते थे, ही वॉज नॉट ऑथराइज्ड, ये नहीं थे कि भाई तुम जाके इंटरव्यू, लेकिन जाके इंटरव्यू कर लेते थे विमल वहीं से। तो इंटरव्यू करने की जो शुरुआत हमने ललक जो देखी ना विमल में, हमने कहा भाई ये क्या अतुल वासन, अगर पहली बार अतुल वासन को लेकर आए थे, और आज अतुल वासन का पहला इंटरव्यू पहली बार उन्होंने किया था। और उसके बाद से मैं देखता था कि क्रिकेट की तरफ विमल का झुकाव जबरदस्त है। नीरज जो है वो एक बेहतरीन प्रोड्यूसर के रूप में उभर कर सामने आया, और अब तो डिस्कवरी के यूरोस्पोर्ट्स के हेड है, वो है, और यूरोस्पोर्ट वो तो देख ही रहे हैं। नहीं, सब लोगों ने हमें सीखने का मौका मिला। एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट दे दूंगा, जी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए भी प्रोग्राम बनाते थे, और लगातार डिस्कवरी के लिए लगातार हम लोगों ने क्रिकेट भोजपुरिया भी जो है करुण जी के साथ ही शुरू किया था। लेकिन यहाँ पर एक अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे दे, हमारे साथी बता रहे हैं कि ये जो सिलेक्शन कमेटी जो है डिलेड हो गई है, थोड़ी सी मीटिंग थोड़ी लंबी खींच रही है। आप अंदाजा लगा ले, आप लोगों से ही जानना चाहूंगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 होने वाली थी, 1:30 बज गए हैं, 1:40 हो गया है,
अभी तक अगर नहीं हुआ तो उसके पीछे वजह क्या है, आप अंदाजा लगा के बताइएगा करुण जी। और एक अक्सर बड़ी ऐसा होता खबर है जी, बड़ी खबर आ रही है इसी जी। से जुड़ी हुई कि ये जो देर हो रही है, बहुत लंबा डिस्कशन खींच रहा है गिल और यशस्वी जायसवाल को लेकर। ये खबर अंदर से आ रही है, ये आ रही है कि उनपे ऊपर बहस छिड़ गई है। आप बताइए शिवानी आप चीफ सेलेक्टर हैं, गिल या जायसवाल? गिल को रखे, यशस्वी जायसवाल को रखे, क्योंकि भाई देखिए, जायसवाल जो है उभरते हुए सितारे हैं। अभी तक जितना जो चल रहा है मीडिया में चल रहा है या सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो ये चल रहा है कि गिल तो जो है वो टीम का हिस्सा होंगे, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप की तरफ से परफॉर्मेंस आई है, बिल्कुल, आपको लेना होगा भाई। उनके को मौका जरूर मिलेगा एज अ बैकअप ओपनर, शुरुआती मैचेस में शायद नहीं मिले, लेकिन आपको बीच ऑफ द टूर्नामेंट वो खेलते हुए नजर यशस्वी के साथ एक दो एडवांटेज है। देखिए यशस्वी के जब हम बात करते हैं, ए आपका इंडिया का बैटिंग लाइन अगर आप देखें करुण जी, पूरा राइट हैंडेड डोमिनेटेड हो गया है। अगर आप यशस्वी को नहीं लेते हैं और ऋषभ पंत को नहीं लेते हैं तो आपका पूरा 6 जो है राइट हैंडर, मतलब रोहित, गिल, विराट, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल एंड देन हार्दिक पांड्या, ये आपका टॉप 6 जो है पूरा राइट हैंडेड, वेराइटी नहीं है। इसीलिए कई बार ये कहा जा रहा है अब सेलेक्टर के लिए या कप्तान के लिए समस्या। अब आप बोल रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल को लीजिए लेफ्ट हैंडर और ऋषभ पंत को लीजिए लेफ्ट हैंडर। अब ऋषभ पंत को ले लीजिए, ऋषभ पंत को लेकिन आपने श्रीलंका में लेकर गए तो ऋषभ पंत को आपने नहीं खेला, केएल राहुल आपके ओपनर मिडिल ऑर्डर में खेले, और केएल राहुल ने आपको वनडे वर्ल्ड कप में भी वो खेले थे। जायसवाल के साथ प्रॉब्लम है, अब जायसवाल को ले जा, अभी बहस चल रही है, लेकिन जायसवाल को आप ले जाना चाहते हैं, लेकिन एक बताइए गिल का, और गिल लोगों को देखिए, मुझे लगता है लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। गिल का रिकॉर्ड जो है टेस्ट क्रिकेट में अभी स्ट्रगल वाला रहा, ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बने, एशिया से बाहर जो है 35 का, लेकिन वनडे क्रिकेट में सफेद गेंद की क्रिकेट, जो वनडे क्रिकेट में गिल हैज बीन एक्सीलेंट। रोहित के साथ जो उनका औसत है, अगर आप देखा जाए एज ए ओपनर, इनका 58 की औसत है, स्ट्राइक रेट तगड़ा है, तो आप गिल को तो ड्रॉप करने का सोच ही नहीं सकते। मैं इसमें एक पॉइंट रख सकता हूं कि बाय द वे 3,500 लोग आ गए शिवानी, बताइए फिर से एक बार सबके लिए। हाँ, जो लोग भाई हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, प्लीज हमारा एक नया प्रयास है आपकी हौसला अफजाई, जो आपके कमेंट जो रहेंगे, और आप भी अपनी टीम बता सकते हैं कि यशस्वी ओपनर, मेन ओपनर यशस्वी होने चाहिए या फिर शुभमन गिल होने चाहिए। तो ये हम जो बात कर रहे थे कि जब गिल को मौके मिले टेस्ट मैच में, तो ये कहा गया कि भाई वहां पर आप ऐसे नहीं हो, तो यशस्वी को तो अभी वनडे में मौका मिला ही नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि जब आप वहां पर देख लिए कि ये यशस्वी जो है एक लंबी रेस के घोड़े नजर आ रहे हैं, तो शायद आजमाना चाहते हैं वहां पर। गिल को हुआ कि आपको जब टेस्ट में भी इतने मौके मिले, नहीं आजमाना चाह रहे हैं। देखिए मैं आई एम ऑल देयर फॉर यशस्वी जायसवाल। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यशस्वी जायसवाल आज के डेट में उसी लीग में है जो आज से हम 15 साल पहले बात करते थे कि हु इज योर नेक्स्ट बेस्ट बैट्समैन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ही इज, और ही हैज प्रूवन। मतलब यशस्वी जायसवाल ने चाहे टेस्ट हो, चाहे आईपीएल हो, चाहे T20, वनडे में उनको मौका नहीं मिला है, लेकिन वनडे में भी उनका गेम तगड़ा है। तो यशस्वी जायसवाल को लेकिन करुण जी एक चीज गिल ने प्रूव किया हुआ है पहले, तो इसीलिए मैं जान रहा था। लेकिन आप पहले मैच से मुझे नहीं लगता आप यशस्वी के साथ जाएंगे। मैच से शायद आप शुभमन के साथ जाना तो आप नहीं, आपने देखा हुआ है ऑलरेडी। और मुझे लगता है देखिए, आप अगर शुभमन, मैं 2 मिनट के लिए चलिए मान भी लेता हूँ कि शुभमन से अगर रन नहीं भी बनते 2 मिनट के लिए, कि भाई बांग्लादेश के साथ भी रन नहीं बनते, पाकिस्तान का, न्यूजीलैंड के साथ भी, 3 मैच तो आप शुभमन को दोगे ही दोगे। बिल्कुल। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप 3 मैच उसको, और फेयर है, आप 3 मैच के बाद ही सोचोगे कि जब भाई किसी को, तो आप यशस्वी जायसवाल। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ना एक चीज और भी है, इससे पहले ओडीआई सीरीज है, ठीक है, वहां पर जो है असली टेस्ट है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं शिवानी, जो आपने जो ये बात बोली, सेलेक्टर क्या ऐसा भी सोच सकते हैं कि देखो भाई गिल को हम चैंपियंस ट्रॉफी में लेते हैं, और गिल को जो है हम इंग्लैंड के साथ 3 वनडे नहीं लेते हैं, हम यशस्वी जायसवाल को 3 वनडे ले लेते हैं, ऐसा हो सकता है आपसे? फिर आप बताएं, पहले शिवानी आप बताएं। किया जा सकता है, क्योंकि यशस्वी को अगर आप ओपन कराने के, जैसा आपने बोला कि उनके पास वो कैलिबर है, वो कर सकते हैं, तो यशस्वी के लिए ये अच्छा चांस है अपने आप को प्रूव करने का। अगर यहाँ पे रन आते हैं तो आप उनके बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। करुण जी, ऐसा किया जा सकता है कि आप वनडे में इंग्लैंड के साथ 3 वनडे में जायसवाल को लीजिए और गिल को आप रखिए चैंपियंस ट्रॉफी, यशस्वी को बोलिए कि भाई तू कंटेंशन में है, लेकिन अभी फिलहाल जो है लगता है ये एक बेहतरीन मौका है। ये 2 टीमें चुन रहे हैं आप यहाँ पर आजमाने के लिए, बहुत बेहतरीन मौका है कि आप 3 मैच में आप देख लो कि कौन कैसा चल रहा है, और आप उसको जो है उस टीम में बैकअप पे रखो। वहां पर 15 सदस्यीय है और रिजर्व की भी बात कर रहे हो आप, वैसे भी 12 तारीख तक आपको फाइनल स्क्वाड वो कर देना, वहां से जो भी कुछ ऊपर नीचे करना है। चल हाँ जी, तो इस एक सेकंड करुण जी, सब लोगों को एक बार फिर से हार्दिक नमन है। करीब हम लोग 4000 लाइव के लगातार पहुंच रहे हैं,
जो जो लोग आ रहे हैं सब लोग प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। हम आप लोग को बता रहे, कुछ कमेंट भी आप लोग को पढ़ रहे हैं। ब्रजवासी बाबा ने अपनी टीम डाली है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जायसवाल, विराट, श्रेयस पाटीदार, हार्दिक जडेजा, नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, बुमराह, अर्शदीप, शमी, सिराज, ये उनकी टीम है, ठीक है ना। ये लगातार क्योंकि वहां से अपडेट्स भी आ रहे हैं। आदर्श गोयल ने भी अपनी टीम डाली है। नंदन सिंह कह रहे हैं हेलो सर प्लीज टेल मी ऑन करुण नायर ऑन चैंपियंस ट्रॉफी। एक बार आप रिपीट कर दीजिए, करुण कुमार बताएंगे करुण नायर पे। नहीं, करुण नायर को लेकर इसलिए चर्चा इतनी हो रही है क्योंकि रियलिस्टिकली आएंगे वो 700 750 उनका 744 का एवरेज चल रहा है भाई, 744 या 752 रन हो चुके हैं। हाँ, तो 752 का उनका एवरेज भी चला क्योंकि एक ही बार आउट हुए। हाँ, एक ही बार आउट हुए हैं और आप 5 सेंचुरीज जो है लगा चुके हो। फाइनल मैच आप खिला रहे हो, यहाँ पर विदर्भ को आप चैंपियन बनाने के मूड में हो। अच्छा, एक तो सवाल, बहुत सारी चीजें हैं शिवानी, 752। अच्छा शिवानी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये भी चल रहा है, एक ये भी चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, जो आप लोग से भी जानना चाहूंगा, इस टीम का वाइस कैप्टन कौन होगा? सवाल आप क्या जसप्रीत बुमराह, क्योंकि अभी तो वो स्टार है उनके आगे, हाँ। क्या जसप्रीत बुमराह की तरफ नहीं देख रहे तो फिर आप किसकी तरफ देख रहे? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा है कि ऋषभ पंत को बनाइए, बहुत सारे लोगों ने, बहुत बहस चल रही है कि ऋषभ पंत होंगे। गिल नहीं, के ऊपर अभी तक तो मैंने जो जितने भी उधर देख रहा था, मैंने कि इस पे, क्योंकि वो एक आगे कैप्टन मटेरियल के तौर पर देखे जा रहे हैं अगर ऋषभ पंत की, क्योंकि वो फाइटर है, वो फाइट करके लौट के आया। अच्छा भाई देवे 4000 लोग, चलो भाई तालियों, थैंक यू सो मच सारे लोग जो हैं, हम लोग हाँ अपडेट भी बता दे रहा हूँ, 4000 लोग इस वक्त हमारे साथ लाइव है। स्पोर्ट्स इम्पैक्ट जो एक यूट्यूब चैनल है, करुण कुमार जी वरिष्ठ संवाददाता, करीब 30 साल का स्पोर्ट्स जगत में इनका अनुभव है, इससे ज्यादा अनुभवी, और ये हमारे साथ, हमने अपने करियर की शुरुआत करुण जी के साथ की, TWI में आज तक में इनके साथ काम किया। आधे घंटे का पहली बार जो क्रिकेट पे प्रोग्राम हुआ आज तक में, उसके हम लोग टीम मेंबर थे। हाँ, 2003 में पहली बार उदय शंकर जो आज इतने बड़े सर्वा हो गए, उन्होंने हमें बुलाकर कहा कि भाई कैसे किया जाए, तभी बहुत सारे लोग आज तक के जो आज के लोग हैं, बहुत सारे लोग थे नहीं। वर्ल्ड कप वाला था, हाँ वर्ल्ड कप पे हमने किया। और शिवानी जो है न्यूज नेशन में रही हैं, न्यूज नेशन में ना, और आज तक में, हाँ, और इसके अलावा ये भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो अभी हम आप लोग को अपडेट दे दें कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो है टीम सिलेक्शन होने वाला था 12:30 बजे। अजीत अगरकर और कप्तान रोहित शर्मा जो है प्रेस को एड्रेस करने वाले थे। बीजीटी का जो रिव्यू हुआ था उसमें जो जो पाबंदियां लगाई गई, नए नए नियम लाए गए, आगे भविष्य की राह क्या होगी, इन सारों पर सवाल पूछे जाएंगे। आप लोग सब लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग भी पूछेंगे वो सवाल। लेकिन मुंबई में रोहित शर्मा जब आए और अजीत अगरकर आए, इनकी अभी मीटिंग चल रही है, वो मीटिंग डिले हो गई है। हम लोग लगातार, जो हमारे साथी हैं जो वहां पर, वो हमें पल पल की खबरें दे रहे हैं और वो हम लोग अपडेट करें। तो इस बीच में हमने सोचा, हर किसी की दिलचस्पी है कि भाई टीम क्या है, कैसी है, तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमने करुण जी की 15 की टीम सुन ली है, शिवानी से उनकी 15 की टीम हम सुनने की कोशिश करेंगे कि इनकी 15 कौन है, प्लस शिवानी 15 के अलावा 5 रिजर्व भी होंगे, तो आप 15 + 5 आप चुनिए। और हम जो करुण जी ने बताई है उसमें मेरे पास कुछ ही चेंजेस हैं। आपने वो टीम अगर सुनी हो तो देखिए, रोहित शर्मा वो पहले ही बता चुके कैप्टन होंगे, तो भाई वो तो आपको मिलेंगे। शुभमन गिल और यशस्वी को लेकर जो चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, देखिए दोनों को मौका मिलेगा। चाहे यशस्वी को जो है वो बैकअप ओपनर के तौर पर रख रहे, तो यशस्वी और शुभमन आपको वहां पे दिखेंगे। इंग्लैंड भी टीम है, इसलिए इंग्लैंड के लिए भी है। उसके बाद विराट कोहली बिल्कुल वहां पे होंगे, श्रेयस अय्यर उनके रन आया, आपको उनको लेना होगा, श्रेयस अय्यर वहां पे, हार्दिक पांड्या आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपने केएल राहुल को नहीं रखा था, लेकिन मैं केएल राहुल को जो है वो फर्स्ट चॉइस मान रही हूँ विकेट कीपर की, तो केएल राहुल वहां पर होंगे। और सेकंड जो है वो ऋषभ पंत को लिया जाएगा। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग चाहते हैं कि संजू सैमसन हो, मैं भी यही चाहती हूँ कि संजू सैमसन हो, लेकिन लिया जाएगा हिस्ट्री देखिए, आप देखिए, और उस हिसाब से मुझे लगता है शायद संजू सैमसन वहां पर नहीं होंगे। उसका एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेली थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीसीसीआई जो है वो उनकी तरफ अभी नहीं देख रहा है, तो वो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। नहीं, वहां पर विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेलने का एक रीजन बता, जो आपने बताया शिवानी, करुण जी आपको भी पता होगा कि भाई विजय हजारे ट्रॉफी संजू सैमसन, जो केसी है, जो केरला क्रिकेट एसोसिएशन है, उन्होंने उन्होंने विजय हजारे से पहले एक कैंप रखा था। कैंप में जो है संजू नहीं आए थे, उनको पता नहीं इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी, और वो दुबई में प्रैक्टिस कर रहे थे। केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने इसको ईगो पे ले लिया, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं सर स्टोरी चल रही है कि वो जब साउथ अफ्रीका की सीरीज से वापस लौटे थे और वो कैंप जब चल रहा था,
तो उन्होंने पहले से इन्फॉर्म किया था कि वो अपनी वाइफ के साथ जो है एक छोटा सा वेकेशन पे जा रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन दी गई थी हाँ, already। फिर भी लेकिन केरल क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी हैं, और वो वो मुझे शुरू बड़ा में अजीब दिखा सा होगा लगता है वो उन्होंने कि उसको इतना बहाने बड़ा। के रूप में लिया ना, हाँ उन्होंने ईगो के रूप में ले लिया उसको। हाँ, अच्छा चलिए बहानेबाजी के तौर पे। एक दो सवाल है करुण जी। नंदन सिंह पूछ रहे हैं, हम्म, सर प्लीज टेल मी अबाउट इन्फॉर्मेशन, कैन एनी प्लेयर डेब्यू इन आईसीसी इवेंट? यस। हाँ, कर रहे हैं, बताइए नहीं, बताइए मुझे पता है। क्यों इन नंदन सिंह के मन में सलाह है, तो इसको थोड़ा भाई क्लैरिफाई यशस्वी करें। जो है वो वैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि वो डेब्यू करेंगे, वो तो एक एस्टैब्लिश खिलाड़ी हो चुके हैं और उनके लिए जगह तो बनती है, वो उनको तो आना चाहिए। तो सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है वो तो यशस्वी ही है डेब्यू करने के लिए। तो आप एकदम मानकर चलिए कि वो कहीं ना कहीं, चाहे इंग्लैंड की टीम में होंगे, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी की टीम कई में, लोग कह रहे हैं, वो तो सुशांत होंगे। सैनी कह रहे हैं शिवानी मैम को माइक दे दो सर। क्या शिवानी की आवाज जो है कम आती है क्या, ऐसा है? तो हमने मैं बोल तो दे दिया बहुत- अरे माइक। नहीं आप हाँ। लो, मैं इधर से दे रहा नहीं, हूँ। हाँ वो ठीक है, ऐसे हाँ हम लोग शेयर कर लेंगे। जो स्पोर्ट्स इम्पैक्ट वाले जो है वो इसको शेयर नहीं, करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा ये और देखो यशराज सेंगर ने भी अपनी टीम डाली है। रोहित शर्मा, जायसवाल, कोहली, अय्यर, राहुल, हार्दिक, कुलदीप जडेजा, सिराज, बुमराह, शमी, सैमसन, अर्शदीप, अक्षर पटेल। बाप रे बाप, धाकड़ टीम इन्होंने ले लिया। सब रिजर्व वगैरह है तो बहुत सारे सबको रख ले सकते हैं हम लोग, अच्छा, उसमें आप कोई लोग दिक्कत नहीं है। वरुण चक्रवर्ती के बारे में क्या अच्छा सोचते हैं? एक चीज पूछ रहे हैं, जी। मैं आपको बता देता हूँ। चीकू चंदपा कह रहे हैं, विमल सर ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरफराज खान ने लीक किया है ड्रेसिंग रूम की बातें, वो क्वेश्चन करेंगे कोई रिपोर्टर? चीकू चंदपा जी, सबसे पहले आपको बता दूं, ये सबसे बड़ी अफवाह है। आपको पहले भी बता दिया कि कोई भी खिलाड़ी लीक नहीं करता। किसी खिलाड़ी के बारे में ऐसा करना मतलब आप एक युवा खिलाड़ी को मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। आप भारत का एक कोई युवा खिलाड़ी है, आपको मैंने पहले बताया, टीम की जो खबरें जो लीक होती हैं वो कभी भी कोई खिलाड़ी नहीं करता है। कम से कम जो खिलाड़ी उस टीम का हिस्सा हो, चाहे जूनियर हो सीनियर हो, खिलाड़ी कौन करते हैं वो आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं। तो इससे इस तरह की बातें नहीं करें। अच्छा अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि हाँ, आप लोग क्या वरुण चक्रवर्ती की तरफ देख रहे हैं कहीं ना कहीं? आप उनको करुण जी बताएंगे। शायद स्कीम ऑफ reserves थिंग्स में में कहीं फिलहाल पे- फिलहाल तो मैं तो नहीं देख रहा वरुण चक्रवर्ती नहीं की देख रहे तरफ। उनको? नहीं, मैं तो नहीं देख रहा रिजर्व्स अभी में भी? कि रिजर्व्स में भी मुझे नहीं लगता है कि शायद रखा जाएगा। आप देख रहे हालांकि हैं एक दर्शक जो है वो जरूर प्रमोद कह शर्मा रहे पूछ रहे हैं कि विमल सर कितने बजे तक टीम अनाउंस हो जाएगी? हम आपके चैनल पे लाइव हैं। हम कब से? देखो भैया, देखो हम लोग भी चाह रहे हैं। अब ये जो अंदर की रिपोर्ट आ रही है, उन्होंने बोला कि ये कि मीटिंग थोड़ी सी डिले हो गई है क्योंकि सिलेक्शन आसान नहीं है। देखो ये जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, पहले उन्हें लगा कि बहुत आसान सिलेक्शन होगा, इससे 12:30 बजे का फिक्स हो गया, 12:30 की जगह 1:45 हो गया है। अब से कुछ ही देर में, मतलब अगले 5 से 10 मिनट के अंदर में मुझे लगता है कि टीम आ जाएगी और रोहित शर्मा और अजीत अगरकर होंगे और वो जो जो सवाल होंगे वो हम आप लोग के साथ रखेंगे। आपको बता दें ये डिले क्यों हो रहा है। ये डिले हो रहा है, मेन जो मुद्दा है करुण नायर का मुद्दा है। क्या करुण नायर टीम में होने चाहिए? होंगे तो किसकी जगह होंगे? दूसरा मुद्दा है कि बुमराह को क्या Injured पहले है उनकी वो। फिटनेस देख ली जाए, हम्म। बुमराह को टीम में रखा जाए या बुमराह को एहतियात के तौर पर इंग्लैंड सीरीज के लिए बचाया जाए। सेलेक्टर के लिए आसान नहीं है ये फैसला। बिल्कुल। वाइस शत- कैप्टन को लेकर मुझे लगता है बहुत वाइस चर्चा होगी। कैप्टन को लेकर, अच्छा स्पिनर को लेकर कि भाई बिल्कुल। कुलदीप यादव फिट हैं तो क्या कुलदीप को भी लें, अक्षर को भी लें, जडेजा को भी लें? कुलदीप कह चुके हैं कि मैं पूरी तरह फिट हूँ, पहले हाँ। ही बोला है वो उन्होंने। वीडियो नहीं डाल रहे हैं लगातार। हाँ, तो वो फिट भी हैं, तो वो तीनों स्पिनर लें एक तरह वाले, या आप लेग स्पिनर को श्रेयस गोपाल ने जो भी अच्छी गेंदबाजी का, हम लोग करुण नायर की बात कर रहे हैं, श्रेयस गोपाल की बात नहीं कर रहे हैं। श्रेयस गोपाल ने भी सबसे ज्यादा विजय हजारे में ये विकेट लिए हैं। तो ये सारे नाम जब आते, अच्छा तीसरी चीज होती है कि अर्शदीप को लेना है, फास्ट बॉलर है, लेफ्ट आर्म वैरायटी आप कह रहे थे। तो ये सारे दुबई में एशिया कप में वो हमेशा जी। चले हैं वहां पर। चले हैं। बिल्कुल, तो वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा चर्चा होगी और जो संजू सैमसन के फैंस है, संजू सैमसन को पसंद करते हैं, उसको लेकर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीसीसीआई जो है इस पर जरूर हाँ, चर्चा चर्चा हो करेगी रही है वहां कि पर। क्या संजू सैमसन की जगह बन रही है, क्या जो 2 हम विकेट कीपर बैट्समैन ले जाना चाह रहे हैं, क्या उसमें संजू सैमसन का नाम होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो फिर कौन बाहर बिठा रहे हैं, आप किसको बाहर कर रहे हैं? करुण जी, संजू सैमसन की चर्चा हो रही है। एक चर्चा ये भी हो रही है कि सूर्य कुमार यादव T20 टीम के कप्तान है, वनडे वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा थे, बहुत अच्छा उनका वर्ल्ड कप नहीं रहा था। क्या सूर्य कुमार यादव भी कंटेंशन में होने चाहिए? मुझे लगता है अब उनका नाम तो अभी नहीं आ रहा है। एक तो देखिए अभी आपको देखिए, हम लोग 3 लोग हैं, हमें घबराहट हो रही है। वहां 5 सेलेक्टर रहते हैं, कोच रहता है और कप्तान रहते हैं। आप सोचिए, अब आप बताइए। वो बहुत अलग हो जाता है जब, वैसे भी आपने देखी कि वो वनडे में और T20 में वो दोनों में अलग खिलाड़ी नजर आते हैं। T20 आते ही एकदम से आक्रामक, विस्फोटक और लगता है कि अपने बूते वो टीम को निकाल कर ले जाएंगे, लेकिन वैसे ही वनडे आने में आप उस तरीके से सहजता से
ये बात नहीं कर सकते, और इसीलिए सूर्य कुमार यादव की बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है। लेकिन भैया यहाँ तो रिजर्व की बात हो रही है कि रिजर्व में कितने लोगों को शामिल कर लोगे। रिजर्व का वो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता। वैसे भी हम लोग जो बात करते रहे विमल, इतने टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, इतने युवा खिलाड़ी भी आ रहे हैं कि अलग अलग पूल जो है वो बनाए जाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, बल्कि इनफैक्ट हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि अलग अलग खिलाड़ियों के लिए, जो टेस्ट मैच के लिए, वनडे के लिए, T20 के लिए क्या अलग पूल हो सकता है? क्योंकि व्हाइट बॉल है तो T20 और उसमें थोड़े से कुछ कॉमन खिलाड़ी हो सकते हैं। देखिए अभी जो सिस्टम मैं करूँ जी, आपने बहुत ही उम्दा सवाल किया है। देखिए T20 की टीम तो बिल्कुल अलग हो गई है। T20 की टीम 2026 के हिसाब से चल रही है। अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप है इंडिया और श्रीलंका में, उसके हिसाब से बनाई जा रही है। कप्तान तक का फैसला लिया गया, सूर्य कुमार यादव को दे दिया गया है। हार्दिक हैं, अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन है। वो टीम अभी चलेगी, उसमें एक दो बदलाव होते रहेंगे आईपीएल के हिसाब से, और कुछ कॉमन खिलाड़ी रहेंगे। मोटा मोटी अगर आप उस टीम को देखें तो उस टीम में आपके पास तिलक वर्मा भी है, उस टीम में अभिषेक शर्मा भी है, संजू सैमसन भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं। तो वो टीम लगभग सेटल हो गई है। एक आपकी टेस्ट टीम है, टेस्ट टीम में ट्रांजिशन चल रहा है, और वो जो बीच की टीम जो है वनडे की टीम है। वनडे की टीम में आपके कुछ खिलाड़ी T20 वाले भी होंगे। मसलन सपोज कीजिए कि एक नाम अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं की है शिवानी, इनकी नीतीश रेड्डी की। आपको क्या लगता है नीतीश रेड्डी के बारे में बताएं? नहीं, सुनील गावस्कर की टीम में है वो नीतीश रेड्डी। शिवानी की टीम में है, वो इम्पोर्टेंट है। मेरी टीम में मुझे लगता है कि जो स्क्वाड आज अनाउंस होगा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका नाम आपको देखने को मिल सकता है, और इसमें कोई सरप्राइज की भी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी उनका जो परफॉर्मेंस आया था उस लिहाज से मुझे लगता है वहां पर उनको मौका मिलना चाहिए। और फ्यूचर भी अगर आप देख रहे हैं ना, तो उस लिहाज से भी नीतीश कुमार रेड्डी आपके लिए जो है वो एक अच्छा आपके लिए विकल्प है, आप उनको ले सकते हैं अपनी टीम में। करुण जी, ये जो बोल रहे हैं चिराग मोधा जी हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं तिलक वर्मा को कंसीडर करना चाहिए अय्यर की जगह। नहीं, मुझे तो ऐसा अभी तो नहीं लगता है कि वो समय आ गया है, और बहुत ज्यादा उन पे नजर भी नहीं गई, क्योंकि कुछ वैसी पारी नहीं खेली है। लेकिन श्रेयस के अभी डोमेस्टिक में रन आए हैं। हाँ, श्रेयस के आए हैं, तो इसलिए जो है वो समय अभी नहीं आया है कि उनको मयूर पूछ रहे हैं, और बड़ा वाजिब सवाल है। मैं भी ये सोचता हूँ कई बार, कह रहे हैं सर चहल को कब मौका मिलेगा? कोई चहल के बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहा? कहीं और पहल कर रहे हैं, अभी वो चहल पहल में है। वो देखिए, वो क्रिकेट से ज्यादा दूसरी खबरों के लिए यहाँ पर सुर्खियों में। चलिए उस पर हम लोग बात नहीं करते, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से प्योरली एज ए लेग स्पिनर जो कर रहा है कि जब विराट कोहली साथ में थे, और तो उस वक्त कुछ ज्यादा वो लोग उस टीम में दिखाई पड़ते थे। और समय के साथ ऐसा लगता है जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो टैटूज जिनके नहीं है वो खिलाड़ी वो इसमें स्कीम ऑफ द थिंग्स में नहीं है। क्या कुछ ये कल्चर भी आ गया है? ये हरभजन सिंह का कमेंट था। शिवानी, इस बात से आप अग्री करते? क्या आप उसके बारे में तसल्ली से थोड़ा बताएंगे विस्तार से? ये कमेंट था, उन्होंने ये बोला कि जैसे आपने बोला करुण नायर का नाम लिया कि उनको नहीं लिया जा रहा है या उनके बारे में नहीं देखा जा रहा है, तो हरभजन सिंह ने कहा था कि क्या जिनके टैटूज हैं और जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्या वो ही सिर्फ टीम इंडिया का हिस्सा हो सकता है? इस पे सोशल मीडिया पे बहुत बहस भी चिड़ी थी, सबकी अपनी अपनी राय भी आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया है, चाहे जो हमारे स्टार अगर आप देखेंगे बैट्समैन है, क्रिकेटर्स है, आप देखेंगे इंडियन टीम में उन सबके टैटूज है, तो उसको वहां से जोड़ा जा रहा है कि आप टैटू बनाएंगे तो आपकी टीम इंडिया में एंट्री होगी। वो लेकिन और इस पे एक अलग से डिस्कशन किया था, जो कि स्पोर्ट्स इंपैक्ट पर देख सकते हैं लोग। अच्छा, @ स्पोर्ट्स इंपैक्ट, उस पर जाकर भी देख सकते हैं कि हमने कैसे उस पे विस्तार से चर्चा की थी। करुण जी, मेरे को लगता है ना, कई बार जब मैं बहुत सारे सीनियर खिलाड़ियों से भी ये सुनता हूँ ये कमेंट, मुझे लगता नहीं है कि इंडियन टीम के जो, चाहे आप जब आप ये कहते हैं टैटू वाली, इसका मतलब आप अजीत अगरकर को अंडरमाइन कर रहे हैं। हाँ। अजीत अगरकर जो है चीफ सेलेक्टर हैं, और अजीत अगरकर आपके साथ इन सब के साथ खेले हुए हैं। क्या अजीत अगरकर किसी या कोई भी खिलाड़ी, कोई टैटू मेरा बहुत अच्छा है मतलब टैटू देखिए वो आपकी देखिए परफॉर्मेंस है तो टैटू है। आप हार्दिक पांड्या की टैटू है तो हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस है। आप विराट कोहली की टैटूज हैं तो विराट कोहली को आप उनके टैटूज के लिए नहीं जानते हैं। आप फिर करुण नायर की अगर वहां पे रन आ रहे डोमेस्टिक में, और अगर आप डोमेस्टिक को ही वो रख रहे हो क्राइटेरिया, तो फिर आपको उनको लेना नहीं। मैं तो यही बोला ना कि भाई अगर आप करुण नायर को लेंगे, देखिए जगह तो 15 ही है ना शिवानी, 15 में तो आप बताइए करुण नायर को अगर आप लेंगे तो क्या श्रेयस अय्यर को बाहर कर देंगे, KL राहुल को बाहर कर देंगे? मुझे लगता है शायद वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई कुछ वैसे लोग जिनके टैटू है और टैटू क्लब में हैं, जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं पिछले 10 पारियों में, उनके ऊपर नजर डालिए। यार देखिए, अगर उस तरह से देखिएगा तो अच्छा, करुण नायर को एटलीस्ट आप ओडीआई की स्क्वाड में तो देख रहे होंगे। हाँ, देखेंगे जरूर उनको ओडीआई में करुण नायर को देखेंगे आप, और हो सकता है वो आपके 5 जो रिजर्व में हैं। करुण जी, एक सवाल क्रिकेट हब पूछ रहे हैं, सर
संजू या ऋषभ पंत, इनमें से किसको मौका मिलना चाहिए आपके अनुसार? ये तो हमने पहले इस पे चर्चा कर ली कि ये ऋषभ पंत ही मुझे लगता है कि वो जाएंगे, क्योंकि संजू सैमसन हमें भी बहुत पसंद है और बहुत लाखों फैंस हैं उनके, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी इसको हो सकता है कि बहाना बनाया जाएगा कि इसमें वो नहीं खेले तो शायद उनको बाहर रख दिया जाएगा। तो ऋषभ पंत वैसे भी देखा जा रहा है कि लंबे समय में भारतीय टीम की कप्तानी भी वो संभालते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। अच्छा चलिए, दो सुपर चैट आए हैं पहली बार, 4000 से ज्यादा लोग, 4200 लोग इस वक्त लाइव हैं, उन सभी का बहुत हृदय से हम लोग का आभार। करुण कुमार जी वरिष्ठ खेल संवाददाता और जनरल एंकर भी रहे हैं हमारे साथ। नया प्रयास है स्पोर्ट्स इम्पैक्ट के जो शीर्ष मतलब टॉप कॉरेस्पॉन्डेंट शिवानी जो है, ये भी मीडिया में काफी लंबा अनुभव स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का। ये दो खास मेहमान के साथ हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो पहला मुकेश मस्ताना जी का है और मैं चाहूंगा शिवानी आप जवाब देंगे। संजू सैमसन ऑल फॉर्मेट प्लेयर, संजू सैमसन को चैंपियंस ट्रॉफी में होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल मान रही हूँ, अगर आपने ये लाइव शुरू से अगर देखा हो तो मैं पर्सनली चाहती हूँ कि आप यहाँ पर जो है वो संजू सैमसन को मौका दीजिए, क्योंकि जब भी आप अगर ये देखेंगे भी, जब ओडीआई वर्ल्ड कप होता है तो वो T20 में होता है, T20 होता है तो वो ओडीआई में होता है, बट यहाँ पे अगर देखिए, अगर आप अभी उनको नहीं ले रहे हैं, आपने ये सोच लिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं लेंगे उनको, बट अगर उनके T20 में रन आ जाते हैं और अगर वो ओडीआई की टीम में अगर आपने कहीं से उनको रखा हुआ है जो इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली है, तो क्या आप उनको नहीं लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में? वो वाली चीज है, अगर वो आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं भाई उनकी जगह तो मुझे एक और मारू चटाका जी ने आपके लिए एक सवाल भेजा, नाम भूल गए होंगे, शिवानी जी का नाम उन्होंने लिखा ब्लू मैम, ब्लू स्वेटर आप टीम इंडिया का कलर है। ये बोल रही हैं कि ब्लू मैम बोल रही हैं कि पंत को बैठाना चाहिए, संजू को खिलाना चाहिए। मैम एक बात बताओ, पंत ने और संजू ने कौन सी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ रन मारे हैं? प्लीज चेक। आप अब पता चल जाएगा क्यों पंत को मिस किया वर्ल्ड कप 2023 में। बिल्कुल, आप ये देखिए कि जो जंग चल रही है, पहली चीज वो सिर्फ ऋषभ पंत और संजू सैमसन में नहीं, वो जो जंग चल रही है वो चल रही है केएल राहुल, ऋषभ पंत और संजू सैमसन। हाँ, तीन में से अगर आप कह रहे हैं कि ऋषभ पंत ने तो देखिए परफॉर्म करके दिया, संजू सैमसन को हमने वहां पे, आपको लगता है हमने जहां पे उनको मौका मिलना चाहिए था वो मौका हमने संजू सैमसन को दिया नहीं? आप जब तक उनको टेस्ट नहीं करेंगे आपको नहीं पता। दूसरी चीज, आपने बोला कि ऋषभ पंत ने तो आपके लिए करा, आप ऋषभ पंत को बाहर नहीं रख सकते, ठीक है, आप फिर ऋषभ पंत, संजू सैमसन, मैं पर्सनली चाहती हूँ संजू सैमसन जो है वो होने चाहिए, और ऋषभ पंत को आप कह रहे हैं तो फिर केएल राहुल का आप क्या कहेंगे? क्योंकि केएल राहुल ने जब ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था तो उनका कंट्रीब्यूशन वहां पे था, मिडिल ऑर्डर में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, तो फिर आप किसको आप देख रहे हैं, आप किसको बाहर करेंगे? आप मुझे खुद ही बताइए। अगर आपने बोला है कि केएल राहुल को आप एक को तो आपको हटाना पड़ेगा, आप बोल रहे हैं संजू सैमसन को हटा दीजिए, ठीक है, मुझे पता है कि सिलेक्टर्स यही चूज करेंगे, हटेंगे संजू सैमसन ही, ये मुझे पता है। ये जो सवाल जो चल रहा है 3 विकेट कीपर वाला डिबेट, हाँ, मुझे ये लगता है संजू सैमसन के बारे में हमने बताया ही है कि वो एक बनाया जाएगा कि भाई विजय हजारे ट्रॉफी में वो नहीं आए तो उनके लिए जगह नहीं बनेगी। हमने साफ संदेश दे दिया है कि सभी खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा। आप विराट कोहली ने पहले अभी बता दिया है कि इस वजह से हम नहीं खेल पाएंगे। रोहित शर्मा भी टीम के साथ जुड़े थे। हमारी चॉइस है, हम चाहते हैं कि संजू सैमसन जो है वो हो, लेकिन आपको बता दें कि जो टीम अनाउंस होगी वो यही माना जा रहा है कि जो 2 विकेट कीपर जो भारत लेके जाएगा वो जो होंगे वो होंगे केएल राहुल और ऋषभ पंत। तो आप शायद ऋषभ पंत को सपोर्ट करें, तो डोंट वरी, ऋषभ पंत मुझे लगता है कि होंगे और संजू सैमसन ये जो है उनको बिठाया जाएगा। अच्छा, एक चीज है, जय श्री राम इनका नाम है, इन्होंने बड़ा दिलचस्प हंसने वाला सवाल पूछा है, लेकिन मैं जवाब दूंगा इनका। विमल जी, मेरा प्रश्न पूछना रोहित शर्मा से कि उनको संजू भैया का करियर बर्बाद करके कैसा लग रहा है, तभी आप निष्पक्ष पत्रकार कहलाओगे। सुनो भैया, 2 चीजें पहले जवाब दे दूं। पहला नंबर, निष्पक्ष पत्रकार का सर्टिफिकेट जो है आज सब लोग बांट रहे हैं, समझे ना? तो किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भाई, चाहे फैन हो चाहे फेलो पत्रकार हो, ठीक है ना? जिनको काम यहाँ कर रहे हैं, अगर हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं तभी आप लोग 4000 लोग देख रहे हो। दूसरी चीज, संजू सैमसन को आपने इंटरव्यू नहीं देखा है, रोहित शर्मा को लेकर क्या उनकी रेस्पेक्ट है, आप जाके संजू सैमसन का इंटरव्यू देखो। किस तरह से रोहित शर्मा ने उनको वर्ल्ड कप फाइनल में जब नहीं खिलाया था तो कैसे रोहित शर्मा ने उनको 10 मिनट तक एक्सप्लेन किया था, वो इंटरव्यू आपको जरूर देखना चाहिए। जिन जिन लोगों को ये लगता है कि संजू के साथ रोहित ने गलत किया, और आप जाके वो इंटरव्यू देखना। एनीवे, अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ और लोगों के मिस्टर आकाश गेमिंग ने भी सलामी भेजी है सुपर चैट में, और 4500 लोगों के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है ना? अच्छा, चिन्मया गेमिंग ने कहा है मारू चटकारा को ब्लू आई मैम, आपकी आंखों को भी उन्होंने ब्लू बना दिया है। ब्लू है आपकी आंखें? हम लोगों ने तो अभी तक ऐसा ये पॉइंट आउट नहीं किया था।
एक्चुअली जो कलर है वो भी ब्लू नहीं है, बट शायद कैमरे में ब्लू ये रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। इंडिया का कलर ब्लू है, तो मुझे अच्छा शिवानी, एक बहुत सारे लोगों का ये सवाल है आपसे और करुण जी से मैं जानना चाहूंगा। ऋतुराज गायकवाड़ ने इस विजय हजारे ट्रॉफी में भी 550 रन बनाए हैं, और आपसे ये चाहेंगे, ये जो है शुभ भारद्वाज जी का, सर आई एम आस्किंग अबाउट ऋतुराज गायकवाड़ सिलेक्शन इन चैंपियंस ट्रॉफी, ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम इट व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऋतुराज गायकवाड़ फ्यूचर इन ऑल फॉर्मेट सेटअप? आप फिर करुण जी। पहले करुण जी बोले, क्योंकि हाँ बताइए। नहीं, हमने पहले भी वो शुरुआत की थी चर्चा में, और इसमें था कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ क्यों नहीं देखा जा रहा है, क्या सीएसके से जुड़े हुए हैं, क्या उस जोन से आते हैं, इसकी वजह से, क्योंकि लगातार ऋतुराज गायकवाड़ रन बनाते रहे। देखिए इंडिया स्क्वाड में भी गए थे, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने रन बनाए थे, हर जगह वो जाकर रन बना रहे हैं, ओवरसीज टूर पे जब भी जा रहे हैं, तो उनको नजरअंदाज क्यों किया जाता रहा है? हमने इंग्लैंड के खिलाफ जो ओडीआई स्क्वाड होगा उसमें देख रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़। मुझे लगता है कि उनको जरूर होना चाहिए। मुझे लगता है कि दो टीम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हो, तो उसमें किसी न किसी एक टीम में उनकी जगह बनती है। और इसीलिए गौतम गंभीर को लेकर भी विमल उन्होंने बहुत सारी बातें साफ की कि भाई कोई खिलाड़ी नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई दूसरा खिलाड़ी बाहर रहे, वो सिर्फ 15 खिलाड़ियों को ही उसको चुनना होता है। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब आप किसी खास टीम से जुड़े हुए होते हैं और वहां के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ अचानक पूरी संख्या में आ जाते हैं, तब जाकर उंगली उठती है। ऐसे खिलाड़ियों के लिए आपको कोई ना कोई जगह बना के रखना चाहिए, या एक जस्टिफिकेशन जो है वहां पर सामने लानी चाहिए। जितेंद्र कुमार पूछ रहे हैं, अब आप ही बताइएगा, ये पूछ रहे हैं विमल भाई मैम की इंस्टा आईडी बता दो भाई। इंस्टा आईडी बताना है आपको, आपके फॉलोअर बढ़ जाए, बता दीजिए। शिवानी.grover7 है भाई इनके जो फॉलोवर हैं। और करुण जी आपके, आप हो इंस्टा पे? मैं करुण कुमार 30 पे जा सकते हैं इंस्टा पे। 30 पे ही आप? सदाबहार हूं मैं, आपने 30 फिक्स कर दी है। कुमार 30। हाँ 30 एकदम 30 पे देवानंद की तरह। 30। अच्छा मेरा तो डेट ऑफ मेरा तो विमलवा है, आप लोग को पता ही है। जो लोग जाएंगे अपने, और इंस्टाग्राम पे कई लोग मैसेज भी करते हैं, और अभी हमने विमल सर की तो वैसे भी पता चल जाएगी, बिकॉज बहुत सारी रील्स रोहित शर्मा के साथ भी विमल सर की वायरल होती है, जिसमें रोहित जो है वो विमल सर को बुला रहे होते हैं। वो अभी तो विराट कोहली ने जो विमलवा किया था वो भी काफी वायरल हो रहा है। अरे इन सब के चलते बहुत सारे लोगों को समस्या भी हो जाती है भाई। तो ये भी हमारे लिए तो कई बार क्या होता है कि जैसे भाई बोल रहे हो भाई, विराट बोलियो भाई। खिलाड़ियों का प्यार भी मिलता है, तो उससे बहुत सारे लोगों को समस्या हो जाती है, और फिर हम मतलब मैं चाहता हूं नहीं, क्योंकि कभी नहीं। खैर चलिए वो दूसरी बात है। यहाँ पर अब हम एक और सवाल जो आया, और लगातार हम लोग, करुण जी एक चीज आप, अच्छा एक चीज बताइए करुण जी, हम लोग न्यूज चैनल में इस तरह से डिस्कस करते थे, एक तो इतना मौका नहीं मिलता था, बड़ा डेमोक्रेट, तो ये डिफरेंस जो है यूट्यूब पे आज, जब जो प्रॉपर जर्नलिस्ट जो हैं, जो क्रिकेट की हम लोग बातें कर रहे हैं, कोई फालतू बातें नहीं है, हर किसी, कोई एजेंडा नहीं किसी खिलाड़ी के प्रति, ये आपको कैसा लग रहा है? और यहाँ पर ये तो एक प्लेटफॉर्म है ही है, और ये समय भी है जो कि आप एक साथ बिताते हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आती हैं, वरना वो मौके वहां पर नहीं मिल पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये ज्यादा जो है लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है, उस माध्यम से ज्यादा लोकप्रिय ये माध्यम हो रहा है। इसलिए क्योंकि हम सीधे लोगों से भी जुड़ते हैं, जो फैंस है उनसे जुड़ते हैं, व्यूअर्स है उनसे जुड़ते हैं, और हम आपस में भी वो खुलकर बातें कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक दायरा तय कर दिया जाता है, एक उसमें आपको बांध दिया जाता है कि इससे बाहर जाकर आप बातें नहीं करोगे, और यहाँ पर वो चीजें नहीं होती, खुलकर हम अपनी बात रखते हैं, और इसीलिए उसका इम्पैक्ट जो खुल के तो आप छोड़ गए, फिर भी खुल के बात कर रहे हैं, लेकिन अब बातों का इम्पैक्ट देख रहे हैं। अब हम स्पोर्ट्स का इम्पैक्ट देखते हैं, इसीलिए स्पोर्ट्स इम्पैक्ट हमने कहा कि भाई ये व्यूअर्स के इम्पैक्ट हो, हमारे इम्पैक्ट हो, हमारी बातों का इम्पैक्ट हो, और आप जब आते हो तो उसके तो अलग ही इम्पैक्ट होता है। तो ये करुण जी, ये कई लोग पूछो, मुकेश शर्मा जी का एक सुपर चैट आया, वो कह रहे हैं इंडिया टीम में खेलने के लिए अच्छी पर्सनालिटी होना बहुत जरूरी है, संजू सैमसन, इस पे क्या कहेंगे? फिर तो वही वो हरभजन वाली, देखिए वही बात है, फिर हरभजन ने यही बोला था कि उनको माइक वहीं पे आप दे देना चाहिए। केवल आप वो अपनी माइक रख लें, हम लोग इधर शेयर कर लेंगे, हमारा अलग इम्पैक्ट रहेगा इधर, क्योंकि हाँ चैट भी ले रहे हो। और सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि जो सवाल आप ले रहे हो, तो आपसे भी लोग जवाब चाहते हैं कि उस पर आपका क्या सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी आप जरूर। मैं उस पे, गौरव रातुरी जी आए हैं, ये कनाडा से हैं करुण जी। अरे वाह। तो हमारे ये जो चैनल की खासियत है कि भाई सबसे बड़ी चीज है ग्लोबल है हम लोग, है ना, तो आप लोग लोकल से ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल। तो गौरव रातुरी जी का है, आप तीनों से क्वेश्चन है कि अगर ड्रेसिंग रूम से लीक हो गई तो हमारी मीडिया का फर्ज नहीं बनता कि बात ओपन ना करे ऑनगोइंग बीजीटी सीरीज मिनिमम। यहां पर देखिए दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला नंबर, एज ए रिपोर्टर,
रिपोर्टर का क्या धर्म है? रिपोर्टर का देखिए, कई लोग कहेंगे कि ब्लेम करेंगे, या जो आपने कही है कि भाई रिपोर्टर को लीक खबर हुई है नहीं चलाना चाहिए, नहीं। रिपोर्टर का जो पहला धर्म है, उसको अगर खबर मिलेगी, अच्छी खबर है बुरी खबर है, वो खबर वो चलाएगा। कोई भी रिपोर्टर है, करुण जी, अगर मुझे कोई एक बड़ी खबर मिलेगी किसी के बारे में, चाहे रोहित शर्मा के बारे में, विराट कोहली के बारे में, भले उनको अच्छी लगे या नहीं लगे, अगर मुझे मिली है मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को दूंगा, लिखूंगा, वो करूंगा। सबसे पहली चीज है, मैं उस खबर को नहीं चलाऊंगा अगर मुझे पता चला करुण जी के पास ये खबर है, करुण जी मुझे सुना रहे हैं, से मेरा सोर्स करुण जी हैं, मैं नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मेरे को गड़बड़। अगर मेरे को ऑथेंटिक खबर मिली है, मुझे पता है कि इस बंदे को मैं 10 साल से जानता हूं, 20 साल से जानता हूं, इसने जो मुझे बात कही है, मैं अपनी रेपुटेशन को रिस्क कर सकता हूं। कई बार लोग मुझे कहते हैं आपने ये खबर क्यों नहीं चलाई? मैं बोलता हूं कि यार, मैं आप लोगों ने एक जिम्मेदारी दी, आज 4000 लोग अभी देख रहे हैं, तो विथ पावर कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बाकी लोगों की तरह कुछ भी कह के नहीं निकल सकता, ताकि कल के दिन में आप मेरा कॉलर पकड़े कि भाई आपने ये कहा था, आपने वो कहा था। मैं कम खबरें करूं, गलत खबरें ना करूं, कोई मसाला सनसनीखेज ऐसी चीज है, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है। हम भारतीय क्रिकेट के नाप तौल के बोलिए, आप ऑथेंटिसिटी, आपकी एक ऑथेंटिसिटी अपने आप में। सोशल मीडिया का जमाना है, आज कुछ बोल दे और वो एक्चुअली में बाद में निकले कि वो गलत खबर है, हाँ, तो वो सोशल मीडिया पे अपने आप सब लोग ही बोलते कि देखिए आपने ही कहा था, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो शिवानी, इनका जो गौरव रातुरी जो पूछ रहे हैं कि भाई आप तीनों से क्वेश्चन पूछना है कि लीक जो हो गए, हमारी मीडिया का फर्ज नहीं बनता कि ये बात ओपन ना करे, इस पर क्या कहना है आपका? फिर करुण जी कहेंगे। देखिए, मुझे तो यही लगता है कि पहले तो ये जो मीडिया जो है वो वही कुछ मीडिया हाउसेज हैं जो इसको बोल रहे हैं कि ऑथेंटिक है, नहीं है। किसी ने सामने से आके ये जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि मैं इसको पुष्टि कर रहा हूँ या मेरी पुष्टि है। वो मीडिया में एक तरीके से रूमर की तरह फैला, और फिर वो रिपोर्ट्स की तरह छपना शुरू हुआ कि भाई रिपोर्ट्स हैं। नहीं, आजकल तो ये फैशन चल गया। एक चीज मैं भी बता देता हूँ कि एक रिपोर्ट चलती है, ठीक है ना, किसी ने एक मीडिया ने किया, सही हो या गलत हो उस पर मैं नहीं जाता हूँ, और उसका लोग वहां से उठाते हैं सोशल मीडिया रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ये नहीं देखते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आज के डेट में आप लोग जो दर्शक हैं, मैं आप लोग को हमेशा कहता हूं कि भाई उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत मायने रखती है, जिसकी साख रेपुटेशन बनती है, जैसे खिलाड़ी की साख बनती है, अच्छी पारियां खेल के लगातार 100 कर रहा है, डबल 100 कर रहा है, 50 का औसत है, तो वो खिलाड़ी एक मजा हुआ। पत्रकार की भी एक साख बनती है, मीडिया हाउस की एक साख बनती है कि नहीं भाई, ये जो चैनल है, ये फलाना चैनल है या फलाना अखबार है, ये गलत खबर नहीं देता है, इसका कोई एजेंडा नहीं है। मतलब आप उसके पास आओगे कि सही है या नहीं, ये देखने के लिए। आज के दौर में सबसे बड़ी चीज क्या है ना, अब जैसे बोलते हैं ना कि भाई, अब हम लोग क्या कहते हैं कि हमने ये किताब में पढ़ी, हमने इंटरनेट में, अरे इंटरनेट में मिलियन महासागर है, एक ही चीज को वो रिपीट तो इंटरनेट नहीं होता है आपका। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे को अगर सपोज कीजिए मुझे कोई चीज अगर कोई बोलता कि गूगल सर्च, मैं बोलता नहीं, मैं ब्रिटानिका में जाता हूं, ब्रिटानिका में किसी के बारे में गूगल में, विकिपीडिया नहीं जाता हूं। सब लोग विकिपीडिया पे, मैं आज तक विकिपीडिया पे नहीं गया, एडिट करके कुछ भी हो कोई भी सकता कुछ है वहां पर। तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि कोई आज आप मीडिया में 1 लाख चैनल हैं, 1 लाख, हर गली गली में जर्नलिस्ट हैं, हर कोई दावा कर रहा है कि मेरा ये सोर्स, हर कोई दावा कर रहा है। लेकिन लोग आजकल क्या है, खबर से ज्यादा लोग ना व्यूज पे जाते हैं। हाँ भाई, सबको पता है कि कोई भी ऐसी न्यूज होगी, कुछ भी होगा, जो मसाला है ना, लोगों को भी, फैंस को भी पसंद होता है कि मसाला की क्या हो रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और किसी ने भी वो उसका एक्यूरेट है या नहीं बिना सोचे वो खबर डाल दी, फिर वो ऐसे ही जो है वो फिर वो वायरल हो जाती है, उसकी रिपोर्ट बने चले जाती है। इसलिए बहुत बार खिलाड़ी जो है वो आके कहती भी है कि ऐसा कुछ नहीं। आपने चलिए, का सुना होगा। बिल्कुल, अभी मैं आपको शिवानी बता देता हूं। पहले राज अनहारी जी का एक कमेंट है, इंडिया का विकेटकीपर कैसा हो, संजू सैमसन जैसा हो, नारे लग रहे हैं, कहा कि लाखों और दूसरी चीज, जितने लोग हमारे साथ इस वक्त करीब 3500 लोग बने हुए हैं, आप लोगों को बता दूं, बहुत लंबा इंतजार आप लोगों ने किया, हमने भी किया है। पीसी के बारे में, पीसी में कुर्सियां सज चुकी हैं, माइक सज चुका है। अब से कुछ ही देर में रोहित शर्मा और अजीत अगरकर दोनों आने वाले हैं, दोनों सिलेक्शन को जस्टिफाई करेंगे। 15 की टीम क्या है, उस टीम में कौन है, क्यों आया है, क्यों नहीं आया है, रिजर्व में किसी को क्यों रखा गया है, फिटनेस के, तो तमाम, मुझे लगता है करुण जी एक बहुत लंबे अरसे बाद ऐसा हो रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, हर कोई धड़कन थाम के रखा हुआ है। इस पे आप क्या कहेंगे पूरा आपके हिसाब से? मैं बताता हूँ, ये तो बड़ा गजब का होता था। टीम सिलेक्शन को लेके अपने जो पुराने अनुभव हैं उसको भी यहाँ पर साझा करना चाहूंगा। जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे ना,
वो इसी तरीके से मीटिंग होती थी बीसीसीआई की। जब श्रीनिवासन आए तो उसके बाद जो है वो दौर वो धीरे धीरे बंद कर दिया गया और अब तो जो है वो सिर्फ प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती थी और कोई मीटिंग नहीं हो रही, मीडिया को नहीं बुलाया जाता था। और मैं तो धोनी को भी इसलिए, भाई बैठे हुए हैं वहां पर और ऐसी जो है खबरें निकल कर वहां से आ रही है कि ये हो गया वो हो गया, और फिर आकर वो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। वो 2-2 घंटे इंतजार होटल के सामने हो रहा होता था, लेकिन बाद में हो गया कि नहीं, हम सीधे प्रेस रिलीज जारी कर देंगे, आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है, मीटिंग होगी और हो सकता है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो जाए, कोई फिजिकल जो है वो मीट नहीं होगी। और कोरोना काल में तो इसमें और बहाना मिल गया कि वो तो भैया ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो ये चीजें अब हो गई। ये बहुत समय के बाद ऐसा हो रहा है कि मीडिया को इनवाइट किया गया है, वहां पर बहुत मीडिया कर्मी वहां पर बैठे हुए हैं कि क्या होने जा रहा है। ये पुराना वाला माहौल एक बार फिर से दिखाई पड़ रहा है। हाँ, इधर एक्चुअली क्या है ना, इधर अजीत अगरकर ने पिछले 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं किए, लेकिन इससे पहले वर्ल्ड कप का हो या एशिया कप का हो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। रोहित शर्मा भी आते हैं, अजीत अगरकर, गौतम गंभीर। एक चीज है कि अब कम्युनिकेशन, और इससे मुझे लगता है बार बार कम्युनिकेशन आज के डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अनिर्बान चक्रवर्ती जी का शिवानी एक मैसेज आया, आपका जवाब चाहेंगे। लव फ्रॉम गुवाहाटी, आपके हिसाब से अपना स्क्वाड बताओ। अपना स्क्वाड मैंने अभी पहले भी बताया ही है, एक बार रिपीट कर दीजिए आप। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, बैकअप ओपनर की तरह मैं उनको देख रही हूँ, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, ऋषभ, अक्षर पटेल, 7, और उसके बाद फास्ट बॉलर पे आ जाइए आप। शमी, बुमराह, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। सिराज, अब सिराज और अर्शदीप में मुझे कंफ्यूजन है, बट आपको कंफ्यूजन है तो चयनकर्ताओं को भी कंफ्यूजन होगा। हम लोगों तो अर्शदीप का ही रहता है, हमने तो हम लोगों ने जब भी क्योंकि किया दुबई में अगर आप देखेंगे तो उनकी अच्छा आया है, उनका परफॉर्मेंस विकेट लिया उन्होंने, तो मैं अर्शदीप के साथ जाऊंगी। और शमी और बुमराह को देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ, और मैं देखना चाहती हूँ शमी और बुमराह। इसमें हुआ था विमल, मैं बताऊं इसमें कि हम दोनों में बड़ा भयानक हुआ था विवाद, वो कि भाई क्या बीसीसीआई की पॉलिसी ये नहीं है, इस पे आपसे भी चाहेंगे कि एनसीए में जो रिहैब प्रोग्राम चलाया जाता है, क्या वहां पर ये 2 खिलाड़ी दिग्गज बॉलर्स एक साथ बॉलिंग करते हुए दिखाई पड़े, कुछ इस बात का आकलन नहीं किया जाता। अभी जैसे कि मोहम्मद शमी का था कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सेकंड हाफ में जाएंगे, मेलबर्न और सिडनी में वो जरूर मैदान पे होंगे और बुमराह को दूसरी तरफ से रिलैक्स करेंगे और दोनों मिलकर डेडली एक कॉम्बिनेशन वहां पर ऑस्ट्रेलिया को धराशायी कर देंगे। ऐसा हुआ नहीं, पहले हुआ कि भेजा जाएगा, फिर जो है मेडिकल टीम आती कहती नहीं अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। भाई साहब, नवंबर 2023 से मोहम्मद शमी टीम इंडिया से बाहर हैं और आपने समय रहते, आपको पता है कि डाउन अंडर जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट दौरा है और आप उसके लिए तैयार नहीं कर पाए। मुझे वहां थोड़ी सी कसर रह जाती, लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव। एक सेकंड शिवानी रुकूंगा बिफोर आप बोले। बहुत सारे लोगों का मैं मैसेज देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है शुरू क्यों नहीं हो रही है। हमारा कोई कसूर नहीं भाई, हम लोग भी भूखे हैं, पानी नहीं पिया, लंच के हम लोग भी खुद चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत हो, आपको खबरें बताएं, एनालाइज करें। हम लोग भी सैटरडे का दिन है, छुट्टी मनाए हैं ना। और लेकिन हमने जो रिपोर्टर को भेजा था वो इधर से मैसेज कर रहा है कि स्टिल ऑन है, स्टिल ऑन है। तो यहाँ पर जो अभी सबसे बड़ी चीज आपको बता दे कि ये 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, 2:30 बजने वाले हैं, 2 घंटे डिले हो गई। और इसका एक सबसे बड़ी वजह जो है, ये सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि टीम को लेकर जबरदस्त जद्दोजहद चल रही है। कई मसले हैं। पहला मसला ये है कि क्या आपको एक बैकअप ओपनर लेके जाना चाहिए, अगर जाना चाहिए तो जायसवाल होंगे। क्या आपको जसप्रीत बुमराह फिट हैं, उनकी फिटनेस को लेके क्या रिस्क करना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में, या इंग्लैंड के लिए बचाओगे? क्या आप जो है हरदीप सिंह को लेकर आओगे? क्या आप तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर लेके जाओगे? आपका उपकप्तान कौन होगा? आपका जो विकेट कीपर 3 हैं उनमें से 2 कौन होंगे? स्पिनर में आप किसको लोगे? करुण नायर को लोगे? तो करुण जी, इतने सारे सवाल आसान सवाल नहीं है। शिवानी आप कुछ कह रही थी, इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, आप अगर हमारा भी ये लाइव भी सुन लोगे तो हम आपस में ही, आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें हम एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। तो आप सोचिए सिलेक्टर्स के लिए कितना मुश्किल है इसको कि पूरा स्क्वाड अनाउंस करना है, सब प्लेयर्स को देखना है, सबकी परफॉर्मेंस देखनी है। डोमेस्टिक की लगातार बात हो रही थी करुण नायर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो क्या आप करुण नायर को नहीं लेंगे? क्या आप उनको ले रहे हैं? शमी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि देखिए शमी ने कह दिया है वो फिट है। आपको शमी जो है, क्या आप उनको तीनों ओडीआई में देख रहे हैं खेलते हुए? ये मेरा एक सवाल भी आप दोनों से कि क्या आप शमी को उसमें ओडीआई में खेलते हुए देख रहे हैं? क्योंकि बुमराह के आगे अभी स्टार है, आप शमी से खिलवा रहे हैं। नहीं, शमी तो खेलेंगे मुझे लगता है, क्योंकि तीनों मैचेस में देख रहे हैं, तीनों ओडीआई मैचेस नहीं हो सकता ओडीआई में तीनों चैंपियंस ट्रॉफी में तो रहेंगे, लेकिन
ओडीआई का पूछूं, क्योंकि ओडीआई में लंबे मुझे टाइम बाद वापसी कर रहे हैं। ओडीआई में मुझे लगता है कि ये थोड़ा करेंगे, रेस्ट देना इसको चाहेंगे करेंगे, उनको। एक एक करके खिलाएंगे। हो सकता है एक ओडीआई आपके सिराज खेलें, जी। एक शमी खेलें, एक बुमराह खेलें। तीन जो है ना, तीनों को आप तीनों को रोटेट नहीं। करोगे, तीनों Yes. को एक साथ आप नहीं खिलाओगे, आप सीधे ऑस्ट्रेलिया में खेलोगे। और हो सकता है जो बात आप बोल रहे हैं, जी। मुझे लगता है कि एक बहुत ज्यादा डिले होने की एक वजह, जो करुण जी बार बार दर्शकों को भी हम बताना चाह रहे हैं, ऐसे क्रिकेट हब का एक सवाल है, तब बता देते हैं। शिवानी मैम, आप रोहित शर्मा के बाद किसे कप्तान के रूप में देखना चाहते हैं, जरूर बताइए। इसमें ओडीआई में उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने नहीं, मुझे ओडीआई लगता है टेस्ट टेस्ट नहीं। मैच का होगा अभी तो। टेस्ट में तो देखिए, मैं वैसे भी रोहित शर्मा का नाम अभी आप जो चाह रहे हैं, मैं दूसरा कैप्टन नहीं बताऊंगी, क्योंकि रोहित शर्मा ने खुद कहा है कि अभी आप रुक जाइए 4-5 महीने और देखिए मैं वापसी कर सकता हूं, तो इसलिए उस पे रुकना चाहिए। अगर हमारा कप्तान कह रहा है तो देखिए फिर रुकना चाहिए। तो इसलिए मैं टेस्ट के लिए तो नहीं, लेकिन आप ओडीआई में ओडीआई में तो अभी वैसे भी नहीं जाए, बहुत खेलेंगे अभी तो चल रहा है इनका। आप कह रहे हैं कि उनके बाद किसको देखते हैं? बड़ा गुड़ सवाल है, किस पे हम मुश्किल उंगली तो रखें, ये है, किस पे उंगली रखूं। आप देखिए टेस्ट मैच में तब तक आप सोचिए, मैं टेस्ट मैच के लिए मुझे लगता है कि लोगों ने मन बनाया हुआ ऋषभ पंत को लेकर। ऋषभ टेस्ट पंत मैच नेक्स्ट कैप्टन हो सकते हैं, उनको ग्रूम किया जा रहा है उस तरीके से। देखिए बहुत सारे दावेदार हैं, देखिए कहीं ना कहीं हाँ, पता है, दावेदार ये भी- हैं। ये भी देखिए चर्चा है। गिल भी हैं। देखिए अभी क्या है ना, कप्तानी को लेकर जो रोहित शर्मा ने बोला भी कि भाई ये अर्न करनी पड़े, कप्तानी को लेकर ऋषभ मुझे पंत लगता है दावेदार ऑस्ट्रेलिया है। के बाद थोड़े से गिल के फेवर में गिल थोड़े से गिल कम भी थे, हुए थोड़े गिल। से कम हाँ, हुए हैं, लेकिन गिल भी हैं। हम्म। अपना अपने ये पंत की भी हमने पता किया, केएल राहुल भी कप्तानी कर चुके हैं भाई, कर टेस्ट चुके सीरीज हैं। उन्होंने कप्तानी की पिछले- है, और इन सबसे सीनियर है वो, लिंक हाँ, जनरेशन का हिस्सा है। ये- तो तीन तो ये टेस्ट टीम के दावेदार हो गए। वनडे के लिए भी अगर आप देखा जाए, वनडे में भी आपके ये सारे तीनों दावेदार होंगे। T20 में ऑलरेडी सूर्य कुमार यादव हैं, तो बहुत सारा दावेदारी है। आपको इसका एक जवाब ये भी मिल सकता है, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो एक तरीके से एक एग्जाम है, आप देखिए उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। इंडिया का ओडीआई में क्या फ्यूचर होने वाला है वो भी आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा। जिस खिलाड़ी जो स्क्वाड हम लेके जा रहे हैं और जिसको खिलाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि इंडिया जो है वो किसको देख रहा है रोहित शर्मा के बाद, किसको वो जिम्मेदारी दे सकता है। चलिए, जसप्रीत बुमराह को लेकर लगातार चर्चा होती है कि जसप्रीत बुमराह के पास जो है क्या हम उनकी तरफ भी जा सकते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं फिर वो सवाल आता है कि हम इतना प्रेशर जो है क्या वो जसप्रीत बुमराह पे हमें डालना चाहिए, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कि एक साथ जो है वो आपके दो उसी तरीके के खतरनाक गेंदबाज होने चाहिए। एक साइड से शमी, और मैं कह रहा था कि इनसे मैंने जवाब लिया नहीं, ये हम लोगों ने जो बात की हाँ, थी शमी को लेकर, हाँ, कि आपको लगता है कि वो पॉलिसी थोड़ी होनी चाहिए कि भाई वैसे इंपॉर्टेंट सीरीज के लिए आप कम से कम सेकंड हाफ जो पहले कहा था आपको तैयार करना चाहिए था शमी को, ताकि दूसरे छोर से वो भी वो गेंदबाजी करते तो बुमराह पे दबाव कम रहता। बिल्कुल और निश्चित रिजल्ट तौर भी पे, निकलता। निश्चित तौर पे होना चाहिए था। शमी जाते तो निश्चित तौर पे जो है सीरीज का कुछ जो मायने हैं बदल सकते थे, लेकिन देखिए शमी चाह रहे थे, लेकिन शमी की जो फिटनेस है टेस्ट मैच लायक नहीं, हमें नहीं भूलना चाहिए टेस्ट मैच आपको अब तो दिन सिर्फ में 16 मिनिमम ओवर करते हैं। हाँ, सब देख रहे हैं कि एवरेज जो है 16 ओवर हाँ, किया तो जो 15-16 बुमराह ने। ओवर डालना ऑस्ट्रेलिया में, और आप बलविंदर सिंह संधू कहते हैं हम तो 48 ओवर डालते थे, 50 ओवर डालते थे, भाई साहब ये लोग 16 ओवर के कहते हैं बहुत कितने ओवर टेस्ट वर्क मैच है। खेले वो नहीं, देखिए, पहले के दौर में देखिए बोलना, कपिल देव ने बहुत, कपिल देव की बात अलग है, कपिल देव तो आउटस्टैंडिंग, कपिल देव लेकिन ऐसी बातें नहीं करेंगे। खैर एनीवे, अच्छा भुवनेश्वर के बारे में शिवानी आप चर्चा कीजिएगा। मैं एक संजू सैमसन को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, मैं बता दूं 16 वनडे खेले संजू सैमसन ने, 510 रन है उनके, 108 हाईएस्ट रेट, 56 की औसत है उनकी, 56, और स्ट्राइक रेट 100 का 99.6, 100, 350, और T20 में अगर उनका रिकॉर्ड देखें 37 T20, 810 रन, 28 के एवरेज विच इज T20 में बढ़िया है, 150, 155 की स्ट्राइक रेट, 302। लोगों को इससे लग रहा है कि भाई संजू सैमसन जो है 2024 में तहलका मचाया। संजू सैमसन आपकी T20 वर्ल्ड कप टीम में थे। संजू सैमसन के साथ पहले लोगों को लगता है कि अन्याय हुआ है कि भाई जब वर्ल्ड कप का सीजन रहता है, T20 वर्ल्ड कप का सीजन है तो वनडे खिलाते हैं, वनडे वर्ल्ड कप का T20 खिलाते हो, भाई संजू सैमसन को मौका दो। क्या राय है आपकी फिर शिवानी की? हमने पहले भी चर्चा की इस पे कि वाकई संजू सैमसन को जितने मौके मिलने चाहिए थे उनको उतने मौके नहीं मिले। हालांकि कुछ मौके मिले तो उसमें वो जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं या जो परफॉर्म करते हैं वो ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन उनको लंबा, कम से कम किसी खिलाड़ी को अगर आप स्कीम ऑफ द थिंग से बाहर करना चाहते हो, आप टीम से बाहर करना चाहते हो, तो उसको पूरे मौके दो, उसके बाद बाहर करो। ऐसा नहीं कि उसके प्रति अन्याय होता हुआ दिखाई पड़े। आप एक, मैं तो कहता हूं कि आप यहां पर एक सिस्टम बना दो, रूल बना दो ना, कि कोई खिलाड़ी आए तो उसको कम से कम 10 मैच के लिए निश्चित हो वहां पे
10 नहीं, मैच में अगर- perform 10 नहीं तो करे। संभव नहीं है सर। नहीं 10 नहीं तो मैं 5 ठीक है, करो। आप मैं कह रहा हूं फॉर्मेट मैं देखिए। 5 कर दो, मैं कह रहा हूं हाँ। सबके लिए वो करो। हाँ, एक हाँ। ना कि एक को आप 15 हाँ, दो, ये बात दूसरे सही। को आप 2 मैच ये खिलाए अच्छा, और ये तीसरे में आपने बाहर ये कर अच्छा दिया। है नहीं, इन्होंने। यहाँ पे आप- आपने अगर आपको एक सबके लिए सिस्टम आपने ये बनाना रखा है चाहिए। कि जो विजय हाँ। हजारे ट्रॉफी नहीं खेलेगा उसको हम सिलेक्शन नहीं कर सकते। हाँ, तो ये अगर सबके संजू लिए हो, सैमसन के लिए अगर ये है, तो फिर तो सबके सबके लिए हो। होना कि चाहिए। जो नहीं खेलेगा वो फिर बिल्कुल। नहीं होगा। ये गाइडलाइंस होनी चाहिए। हाँ, ये होनी चाहिए विमल। इसमें हम लोगों ने हम्म। पहले भी चर्चा की थी, स्पोर्ट्स इम्पैक्ट में भी चर्चा के दौरान हमने बात कही थी कि क्यों बीसीसीआई इस बात को नहीं, आपकी तो बातचीत इधर हुई भी होगी, कवर भी किया है आपने, हम लोगों ने इधर कवर नहीं किया है, वो बीसीसीआई के अधिकारियों से नहीं, ये बातचीत नहीं हुई मुझे है। लगता है ये सजेशन आपका बहुत अच्छा है कि आप हम्म। किसी भी टीम को लाएं एज ए मैंडेटरी। हम्म, आप अगर टीम में ला रहे हो, हम्म, T20 में लाए हो, तो मिनिमम T20 में आपको 5 मैच इतने दो होने भाई, चाहिए क्योंकि हम्म, 5 मैच में पता चल जाता है कि आपको अप एंड डाउन सारी चीजें नहीं। है कि नहीं? वनडे में भी ला रहे हो 5 दो, हम्म। टेस्ट मैच में शायद 5 टेस्ट मैच ना दे पाए, 3 कर दो। 3 कर दो, तो 6 पारियां तो है ना। टेस्ट मैच में 3 टेस्ट मिनिमम जब हम्म। आपने मौका दिया है। हम्म, अब जैसे देखिए अभिमन्यु ईश्वरन, जी। डोमेस्टिक क्रिकेट में बेचारे ने इतने रन बनाए, सही बात। दबा के रन बनाए हैं, हम्म, और आप बोलते हो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। हम्म, अभिमन्यु ईश्वरन को किसी ने वहां पर एक भी मैच में लायक नहीं समझा। क्यों नहीं, कोई एक्सप्लेन करे हम्म, कि अभिमन्यु ईश्वरन ने अगर आए और आके साफ साफ बताना चाहिए हम्म, कि भाई हमने इस वजह से अभिमन्यु ईश्वरन को नहीं खिलाया। अब बेचारे लड़के का क्या कसूर है, इंडिया हाँ। ए में रन बना रहा है, इंडिया के लिए बंगाल के लिए रन बना रहा है, उसको मौका। सरफराज खान को देखिए, सरफराज खान डोमेस्टिक क्रिकेट में तो तहलका मचाया, न्यूजीलैंड के साथ उनका 100 था, टीम में थे, उनको मौका नहीं मिला अभी। हम्म। तो कहीं ना तो कहीं क्या आपको लगता है विमल की जो आजकल जो ऐसे सिस्टम है कि कोई रनों का पहाड़ खड़ा कर चुका हो, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के लिए भी ऐसे नियम हो सकते हैं कि आप 10 मैच का परफॉर्मेंस उसके बाद देखी जाएगी, अगर नहीं तो भाई नहीं, देख लो। अगर हम्म, आपने जैसे अगर युवा के लिए आपने ये नियम बनाया कि हम्म, भाई रफली, हम्म, हो सकता है आप इसको फॉर्मलाइज ना करें, अगर हम्म, युवा के लिए आपने ये नियम बनाया कि भाई आप आओगे तो 5 आपको मैच 5 T20 देंगे ही, हम्म, 5 वनडे देंगे ही, हम्म, है ना, और 3 टेस्ट देंगे मिनिमम, हम्म, इतने हम आपको टीम में। हम्म, ठीक उसी तरह से ये भी क्राइटेरिया शायद हो हम्म, कि भाई आपका एक स्टैंडर्ड है, हाँ। आपने मान ले सपोज कीजिए कि भाई हाँ। आपका 50 का औसत हाँ। है, या आपने तो करियर का आपके लिए बेस्ट है, तो 7 कर उसके सकते बाद हैं। जो है लास्ट के आपके 10 टेस्ट मैच हाँ, वो में देखेंगे। वो गिरावट नहीं होनी चाहिए, हाँ, या वो 10 देखेंगे। वनडे में। सीनियर हाँ। के लिए मुझे लगता है 10 कर दो, आप डबल 10 करो, हाँ, डबल हाँ। करो कि हम्म। 10 टेस्ट मैच, 10 वनडे, हाँ। 10 T20, 10वें तक देखेंगे 10वें हम। तक। अगर इस उसमें 10 भी मैच नहीं के हुआ। बाद हाँ। या बहुत ज्यादा अगर बहुत कोई दिग्गज 100 खिलाड़ी नहीं है आया तो 15 भी दे दो, कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं, एक बट लिमिट वो होना एक ही चाहिए। रहना एक ही रहना limit ना, चाहिए। ये 10 तो 15 10, है, हाँ। ये नहीं कि ये खिलाड़ी बहुत हाँ, बड़ा है हाँ, हाँ। और तो हम इसके लिए 15 कर देते हैं, तो बिल्कुल। वो खिलाड़ी के लिए वो एक ही रखे। ये अगर होना 10 है चाहिए। तो वो 10 सबके लिए ही है। फिर सिलेक्शन पे सवाल नहीं उठेंगे, अब क्योंकि अब एक- अब एक आपको criteria चैंपियंस तय ट्रॉफी है। का एक बार फिर से आप लोग को बता देता हूं। हम्म। 19 फरवरी से शुरू हो रही है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच कराची में, हम्म, 20 को बांग्लादेश इंडिया का दुबई में, 21 को अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका कराची में, ठीक है ना, 22 को ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, बहुत बड़ा मुकाबला लाहौर में, 23 को फिर से सबसे बड़ा महा मुकाबला जिस पर हर किसी की नजरें होंगी, पाकिस्तान इंग्लैंड दुबई में, 24 को फिर बांग्लादेश न्यूजीलैंड रावलपिंडी, 25 को ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, बड़ा मुकाबला रावलपिंडी में, 26 फरवरी को अफगानिस्तान इंग्लैंड, ये भी बड़ा मुकाबला होगा लाहौर में, 27 फरवरी पाकिस्तान बांग्लादेश रावलपिंडी में, 28 फरवरी अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया, ये भी तगड़ा मुकाबला होगा क्योंकि पिछली बार अफगानिस्तान जो है बदला लेना चाहेगा, और अफगानिस्तान को लाहौर में बहुत सपोर्ट मिलेगा क्योंकि पाकिस्तान के जो बहुत सारे लोग हैं वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे। 1 मार्च को साउथ अफ्रीका इंग्लैंड, ये भी एक बड़ा मुकाबला कराची में। 2 मार्च को इंडियन टीम का आखिरी लीग मैच जो है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया दुबई में, यानी इंडिया का 23 फरवरी जो है पाकिस्तान वाले मैच के बाद सीधे 2 मार्च, यानी 6 दिन का गैप। फिर इंडिया अगर सेमीफाइनल पहुंचती है तो पहला सेमीफाइनल जो होगा 1 दिन के ठीक बाद में 2 मार्च का 4 मार्च, और फिर उसके बाद अगर इंडिया फाइनल पहुंच गई तो 6 मार्च। तो मतलब बैक टू बैक। इनका बर्थडे 7 तारीख को है, तो तो शिवानी उससे पहले आपके जो बर्थडे ट्रॉफी है, बर्थडे गिफ्ट। भाई एडवांस में शिवानी जी को हैप्पी बर्थडे कह बर्थडे सकते कह हैं। दीजिए। लाइक करके आप जो है, जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आइए, और इनका चैनल अगर रेगुलर शिवानी जी की रिपोर्ट देखनी है, करुण जी की रिपोर्ट देखनी है, स्पोर्ट्स इम्पैक्ट है इनका चैनल। जी शिवानी जी आप बताइए, आप भुवनेश्वर के बारे में बोल रही थी। भुवनेश्वर के, क्योंकि मैं लगातार देख रही थी कि सब लोग जो है वो भुवनेश्वर, वो जो है वो पिक्चर से गायब ही हो गए, कोई भी जो है उनको लेकर चर्चा नहीं कर रहा। और पहले ऐसा होता था जब सिलेक्शन की बात होती भुवनेश्वर का नाम सबसे टॉप हाँ, पे क्रिकेट होता लव राचित ने भी ये पूछा है जी। कि भुवनेश्वर और उमेश यादव दोनों के बारे में क्यों नहीं चर्चा होती है। उमेश के बारे में तो मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि उमेश जो है वनडे क्रिकेट में रेगुलर नहीं थे, टेस्ट में थे, और टेस्ट का वो फेज निकल चुके हैं। उन्होंने सिलेक्टर ने डिसाइड किया कि ईशांत शर्मा, उमेश यादव उस फेज से निकल के अब वो लोग जो हैं यहाँ पर आ गए हैं, सिराज। अब मेंटोर के हाँ। रूप में आ सकते हैं, वो उस फेज पे पहुंच हाँ। गए हैं। भुवनेश्वर के बारे में शिवानी बताइए।
भुवनेश्वर स्विंग का तो भाई मैं उसको सुल्तान मानता हूँ। वो मैं- जब जब उसको पिच मिल मैं जाए ना, जब यही वही पूरा हम्म। सुबह स्क्वाड देखती थी कि किसको लिया जाए किसके, मेरे दिमाग में भी यही आया था कि यार भुवनेश्वर जो है वो हमारी पिक्चर में ही नहीं है, हम कहीं भी भुवनेश्वर को नहीं देख रहे। हम लगातार बात भी करें कि चलिए कुलदीप आ जाए या आ जाए, बट कहीं भी नाम नहीं आ मैं रहा गया था भुवनेश्वर मेरठ का। में इंटरव्यू करने गया था। भुवनेश्वर हम्म। शानदार इंसान है अगर इंसान के तौर पर देखें तो। आप और सीधे या खिलाड़ी के मेरिट आपके मैं किसी के मैं घर गए मैं हैं, उस पे आ किसी रहा ने हूँ। खाना खिलाया है, मैं किसी ने मैं आके आपको बाइट दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, ये आपका क्राइटेरिया, ये कहाँ का आप क्राइटेरिया? आप बेस्ट खिलाड़ी के पास ही पहुंचते हो ना इंटरव्यू के लिए। मतलब आप जो किसी आपके आप साथ किसी अच्छा के है, पास वो थोड़ी टीम में। आप जाएगा, आप इंटरव्यू के लिए बेस्ट खिलाड़ी। और सोचिए अगर उनके पास थोड़ी सी स्पीड होती ना तो भुवनेश्वर कुमार सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से फास्ट बॉलर्स हो सकते थे। बट उनके पास स्विंग तो है ही है, गजब की मेरी natural थोड़ी swing सी है। अंग्रेजी ठीक रहती ना, मैं CNN अमेरिका के लिए काम कर रहा था, ये कोई बात नहीं थोड़ी तो हुई। भाई अगर जिन लोगों ने देखा है भुवनेश्वर को जरा सी पिच मिल जाए, वो हरी पिच, भाई आप पूरी की पूरी घास उड़ा देते हो। आप डेड पिचेस पे कहते हो कि भुवनेश्वर, और यहां पर भी उन्होंने दिखाया है। उन्होंने दिखाया है जब सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए कि क्या वो किस तरीके के वो गेंदबाज रहे हैं। उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई है। तो ऐसा नहीं वो इस डेड पिचेस पे भी कमाल करते रहे, और थोड़ी सी आप बाहर ले जाओ तब तो देखो कि कितने खतरनाक है। उनको रूल आउट आप नहीं कर सकते, लेकिन वही है कि अब समय के साथ थोड़ा सा आप वैसे लोग मेंटोर की श्रेणी में जा रहे हैं। शिवानी जी, हैरी ब्रूक, ये असली वाले हैरी ब्रूक है, सुपर चैट भेजा है। अच्छा, ये हैरी ब्रूक रहता तो देखिए रुपीज में नहीं आता, ये पाउंड में आता है भैया। हैरी ब्रूक जो है, तुम ये पाउंड में, नाम बहुत अच्छा आपने रखा, पाउंड में आता तो समझते हैं। ये बोल रहे टेक्निक वाइज देखो तो संजू और केएल बहुत आगे हैं ऋषभ से। ये शिवानी जी आपके पीछे पड़ गए ऋषभ वाला, इससे मैं आप बट संजू आगे है ना। हाँ वो बट जिस दिन ऋषभ 100+ बॉल खेल गया, नो मैटर सामने ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो या पाक, आपको फिर कोई मैच हरा नहीं सकता, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आप बताओ, ये पहले नहीं, आपने जो कहा कि बिल्कुल जो है वो संजू और केएल राहुल जो है आगे है, ठीक है, तो हम अभी के हिसाब से ही देख रहे हैं। वो तो देखिए जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा टीम में वो ही रह सकता है, तो ऋषभ अच्छा करेंगे तो रहेंगे। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, ये एज अ संजू सैमसन आप फैन कह लीजिए या फिर मुझे संजू सैमसन को लेकर थोड़ा सा मेरा सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए भी है कि उनको वो मौके नहीं मिले जो उनको मिल सकते थे। लेकिन अभी भी जो स्क्वाड अनाउंस होगा, मेरा मानना अभी भी यही है कि वहां पर ऋषभ पंत और केएल राहुल ही होंगे, संजू सैमसन को नहीं रखा जाएगा। उसका एक रीजन विजय हजारे ट्रॉफी भी है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो आप टेंशन मत दीजिए, आपके ऋषभ पंत आ रहे हैं और मैं भी ऋषभ पंत को जो है वो सपोर्ट करती हूँ, तो ऋषभ पंत होंगे। ऋषभ पंत फाइटर रहे, देखिए बिल्कुल, वो तो है। एक्सीडेंट के बाद से वो उस तो है। स्थिति से उबरकर और एक बार फिर से अपने आप को साबित करना ऑस्ट्रेलिया में। देखिए अगर भारत की तरफ से कोई लग रहा था कि वो हमेशा अपने बूते निकाल सकता है बल्लेबाजी में टीम को संकट से, तो वो ऋषभ पंत थे। तो एक फाइटर रहे हैं और इस फाइटर की कदर सभी कर रहे हैं, तो इसीलिए ऋषभ पंत को लेकर कोई ऐसा नहीं है। देख रहे हैं, अगर आपसे चॉइस पूछी जाए कि केएल राहुल, ऋषभ पंत या फिर संजू सैमसन, तो आप किसको देख रहे हैं? आप कौन है वो आपके दो जिनको आप रखेंगे स्क्वाड? केएल राहुल, ऋषभ पंत और संजू सैमसन। देखिए ये बड़ा ही जो सेलेक्टर वाला जो आपने सवाल बोला, ये ट्रिकी लंबा जा भी रहा है, इससे लंबा जा रहा है। अजीत अगरकर का ये है, क्योंकि देखिए मुझे जो लगता है ना, मुझे और यहाँ पर इसलिए टीम मैनेजमेंट को क्या चाहिए, देखिए तीनों में कोई बुराई नहीं है, तीनों अलग अलग चीजें। अब देखिए केएल राहुल, अगर आपने बोला कि भाई हमें चाहिए केएल राहुल क्योंकि उनकी एक रेपुटेशन है, उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में अच्छा किया है, आपको वो विकेट कीपर बैट्समैन ओपन भी कर सकता है अगर जरूरत पड़े तो, नंबर 1 उनके साथ खासियत है। सैमसन के साथ भी यही चीज है, वो भी ओपन कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकते हैं, विकेट कीपर भी हैं। अच्छा, संजू सैमसन, अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई हमें एक एक्स फैक्टर वाला बंदा चाहिए जो आके तोड़ दे, तो आप सैमसन को लेकर जाओगे। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं भाई हमें एक सॉलिडारिटी चाहिए, मिडिल ऑर्डर में सॉलिड, मतलब टीम को संभाले, क्राइसिस मैन चाहिए, टेक्निकली ज्यादा सुपीरियर और संभाले, तो आप केएल पे जाओगे। अच्छा, किसी ने कहा कि नहीं भाई हमें जो है ना, हमारा 1 से 6 जो है राइट हैंडर है, हमें ऋषभ पंत जैसा मैवरिक प्लेयर चाहिए जो अपना उनका अंदाज है लेफ्ट हैंडेड लाओ, उसको लाओ। तो मुझे लगता है तीनों, जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं शिवानी, हमारा एक पर्सनल, मैं किसी को पसंद करूं, आप सैमसन को पसंद करते हैं, ये पंत को, मैं राहुल को, या किसी को भी, हम लोग को चॉइस अपना। लेकिन जब टीम जब सोचती है कि भाई हमें उस टूर्नामेंट में, देखिए हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, कई बार क्या होता है ना, दुबई में आप खेल रहे हो, दुबई में ग्राउंड छोटे हैं, दुबई में हमें छक्के चाहिए। कई बार आप ये भी सोचते हैं कि यार दुबई में ग्राउंड छोटे हैं, डायमेंशन, आजकल देखिए क्रिकेट जो है एनालिटिक्स पे चल रही है कि दुबई में, जैसे आपको याद होगा संजू सैमसन ने हालत खराब कर दी थी राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलते हुए, बाकी टीमों के छक्के बरसा रहे थे,
डायमेंशन। अगर इंडियन टीम बोले कि भाई हम 5 मैच खेल रहे हैं, व्हाई नॉट हैव संजू सैमसन, क्योंकि ये छक्के मारेगा हमें, डायमेंशन ऐसा है, तो सडनली आपका इक्वेशन बदल जाता है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजों का डेलिब्रेशन, हाँ, वो बहुत सारी चीजें फैक्टर है। यही एक टफ कंपटीशन है कि इन तीनों में से किसको आप लेंगे और किसको बाहर रखेंगे। अच्छा, रोहित शर्मा के लिए एक और बड़ी चीज होगी जहां पर वो धोनी की बराबरी कर सकते हैं। शायद ट्रॉफी जीतने में ना बराबरी कर सके, लेकिन फाइनल पहुंचाने में 2007 T20 धोनी ने जीता, फाइनल पहुंचा के रोहित ने भी जीत लिया। धोनी ने 2011 में वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंचे, जीते। रोहित 23 में पहुंचे, जीत नहीं पाए। धोनी 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी बार इंडिया पहुंची थी, जीती थी। रोहित के पास मौका है कि वो धोनी की तरफ पहुंचे और जिता दें। अगर 3 आईसीसी ट्रॉफी में अगर रोहित 2 जिता देते हैं, उनकी भी लेगेसी सीमेंट हो जाएगी। अब प्लस एक में फाइनल में आ रहे, प्लस धोनी के अलावा एडिशनली उनका है WTC का फाइनल में भी लेके गए हैं। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा कप्तान के लिए, करुण जी, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है बल्लेबाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, रोहित शर्मा जो है वो वैसे भी अगर व्हाइट बॉल को जहां बात होती है ना, तो वहां पे एक अलग लेवल के खिलाड़ी नजर आते हैं। व्हाइट बॉल पे तो आप देखिए कभी भी क्वेश्चन नहीं उठाया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि तो वो जो है व्हाइट बॉल में तो आप कोई सोच ही नहीं सकते कि रोहित शर्मा जो है वो किसी तरह। और वैसे भी देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहले से ही कह दिया गया भाई कि कोई यहाँ पर अगर मगर इधर उधर मत सोचिए कि भाई आज हम कप्तान के रूप में चर्चा करते रहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि रोहित की जगह पे कोई और कुछ ऐसा। तो भाई BCCI ने साफ कर दिया कि अभी कोई वैसा खिलाड़ी नहीं आया है जो रोहित की जगह ले सके। जो इन्होंने लेगेसी स्थापित की है, जिसकी बात कर रहे हैं विमल आप, वो उसकी जो है वो अभी रिप्लेस नहीं कर सकते। शुभांक व्यास जी का एक मैसेज आ रहा है कि सर प्लीज डू मोर सच डिस्कशन टुगेदर इन फ्यूचर, मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड डिस्कशन इज सुपर। ये भाई हमारे जो 2 खास मेहमान हैं, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुभांक व्यास जी जो आपने पसंद किया। शिवानी ग्रोवर बहुत ही सीनियर रिपोर्टर, महिला पत्रकार, लेकिन स्पोर्ट्स में आपको बहुत कम महिला पत्रकार मिलेंगी। और मैं एकदम बड़े दिल से, चूंकि देखिए आप लोग को पता है कि मैं बहुत पर्टिकुलर रहता हूं कि क्रिकेट, हम जिसके साथ बात करें चाहे फैंस में हो, उनको क्रिकेट की समझ है, दिल से चाहती है कि नहीं। शिवानी को मैंने पहली बार मैं इनसे 2022 में मिला था दुबई में एशिया कप के दौरान में। और इनका जो मुझे एक जो प्रोफेशनल जो तरीका है, डिमिनर जो इनका है, मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि ये जिस तरह से संजीदगी से अपना काम करती थी, आक्रामकता भी थी और शालीनता भी थी। और ये आक्रामकता और शालीनता का जो कॉम्बिनेशन, जो यंग जर्नलिस्ट हैं, कहीं ना कहीं आपको सीखना चाहिए। जो एक टीवी न्यूज की जो एग्रेशन होता है वो इनमें मैंने देखा, और शालीन भी थी बहुत ज्यादा। ये मर्यादा में रह के बाउंड्री कहाँ क्रॉस नहीं करनी है, उस चीज का। शिवानी हमारे साथ जुड़ी। करुण जी जो है, करुण जी से तो हमने सीखा भी है। करुण जी हमारे साथ सीनियर रहे हैं। TWI में हमने जो नौकरी इंटर्नशिप की थी, इनके अंडर में हमने की थी, फिर हमने नौकरी भी की। फिर हम और करुण जी साथ साथ आगे पीछे आज तक में गए। ये जी न्यूज में थे 2003 में। आज तक में पहली बार आधे घंटे का वनडे वर्ल्ड कप में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, जहां पर हमने सबा करीम को पहली बार लेके आए, मदन लाल जी को लेकर आए, यशपाल शर्मा जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, इन तीनों का नाम हम लेके आए। और हम लोग थे, उदय शंकर ने हमें कहा कि भाई आप लाइए, और उस समय लाए, और उस टीम के हम लोग संस्थापक मेंबर हैं। आज लोग भले उस चैनल में नहीं है, आज बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक करुण जी, बड़ा हमें भी फक्र होता है कि भाई हमने क्रिकेट इंडस्ट्री में आधे घंटे का और बिना फुटेज के हम लोग वो प्रोग्राम चलाते थे। बिल्कुल, विमल पूछ भी रहे एक मिनट कि भाई आप ये बता दीजिए कब शुरू होगी, इंतजार कर रहे हैं। नहीं, आप इंतजार अब जो है करुण जी का थोड़ा सा आप अपडेट बता दीजिए कि कब से शुरू होगा, क्यों डिले हो रही है। बहुत जल्दी ये खत्म होने वाला है इंतजार। हालांकि ये जैसे हमारा डिस्कशन लंबा खींच रहा है कि भाई वो टीम कौन सी होगी, किस खिलाड़ी को रखे, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गई है। बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर हैं जो कि रेस में हैं। प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो एक प्रो भी है कि देखिए हमारा कितना बड़ा पूल है, तो इस और एक कॉन भी है कि भाई अच्छा है ना, अच्छा है कि कम से कम डिस्कशन हो रहा है ना। पहले आते और एक पेपर बढ़ाकर और वहां पर पढ़कर निकल जाते तो होता ना कि भाई पहले से चीजें तय है। अब ये तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, बहुत ज्यादा बातें हो रही है, और बहुत ज्यादा ऑप्शंस पर विचार चल रहे हैं। ईशान किशन को लेकर चर्चा हो रही होगी, आपको लग रहा है? ईशान किशन को लेकर चर्चा बहुत सारे लोग यहाँ बोल रहे हैं। बहुत सारे, चूंकि समय बहुत निकला है, तो मुझे लगता है एक एक खिलाड़ी पर जैसे हम बात कर रहे हैं ना, वैसे एक एक खिलाड़ी पे बात हो रही होगी। और ये अच्छी बात है शिवानी। हर किसी के बारे में भले अभी सिलेक्शन ना हो, कई बार क्या होता है ना, सिलेक्शन कमेटी में डिबेट होती है। शिवानी आप भी जानते हैं, इतने सारे आप सिलेक्टर से बात करती हैं, उनको ये पता होता है कि भाई खिलाड़ी का नाम चर्चा में होना
किस मुद्दे से आपको नहीं चुना गया, कि भाई वो चीज कम्युनिकेट की जाती है ताकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में वर्क करते हैं, अगले टूर्नामेंट में वो आते हैं। तो ये ईशान किशन को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, पहले भी हमने कहा था ईशान किशन बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, टैलेंटेड पसंद खिलाड़ी है, है इसे और वो बिहार से देखा। आते हैं। तो आप अच्छा, तब इनका बिहार से अनबायस्ड आते हैं। ओपिनियन लिया जाए। शिवानी ग्रोवर जी का, हाँ, ईशान किशन जो है वो एक्चुअली में टैलेंटेड है, लेकिन डिसिप्लिन में थोड़ी कम है। नहीं, डिसिप्लिन मुझे लगता है एक बनाया गया है। अब देखिए, मुझे लगता है कि एक बार खिलाड़ी के साथ कोई भी चीज है, पुरानी चीजों को छोड़कर बार बार उसको उत्साह नहीं गिराना चाहिए। खिलाड़ी देखिए, वो ईशान किशन भी इंडियन क्रिकेट के लिए उन्होंने काफी कुछ हासिल किया है, ठीक है। जो हमें कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे चीजें करुण जी फैक्ट पता नहीं होते। खिलाड़ी इतने संघर्ष के दौर से गुजरता, कोई भी खिलाड़ी हो, हर किसी का अपना स्ट्रगल होता है, अपनी जर्नी होती है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे आप खिलाड़ी हो चाहे आप फैन हो, एम्पैथी जिसको कहते हैं एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। सहानुभूति, दूसरे के लिए संवेदना, हमेशा दूसरे के शूज में जाकर चीजों को समझना। एक पार्ट सुन के आप उनको जज हाँ, मत कीजिए। हमेशा हर स्टोरी के दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स होते हैं, और हर प्लेयर की अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ होता है जो इम्पैक्ट करता है फिर गेम को भी, और जिस तरीके से हुआ। लेकिन ईशान किशन जो है, बहुत सारे फैंस भी हैं ईशान किशन के, लोग चाहते हैं ईशान किशन आए, लेकिन फिर ईशान किशन को आप ले रहे हैं अगर आपका स्क्वाड में और आप चाहते हैं तो अग्रेसिव प्लेयर है। अच्छा, एक चीज सवाल हर्षित जी का आया है, शिवानी आप बताएंगे, व्हाट अबाउट ऋतुराज गायकवाड़ इन इंडियन क्रिकेट टीम? आई फील ही इज फिनिश्ड। वो बोल रहा है कि फिनिश्ड हो गए हैं। ये बताइए। यार ऐसे मत कहो कि ऋतुराज गायकवाड़ फिनिश ही हो गए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक में भी उनके रन आए हैं। तो वही वाली चीज है, अब पूल इतना बड़ा है। अब ऋतुराज गायकवाड़ को भी देखिए, आपने ईशान किशन का नाम 550 रन है विजय हजारे में। अब वही मैं कह रही हूँ कि वो रन बना रहे हैं अपनी तरफ से, और मुझे लगता है उनकी वापसी शायद फिर वही होगा कि आईपीएल में रन आएंगे, वो कैप्टेंसी भी करते हैं, फिर आपको लगेगा अरे ऋतुराज तो है ही है, तो फिर आप किसी सीरीज में उनको लेंगे, वो वाली चीज होगी। हाँ, प्लस सेलेक्टर्स क्या बात कर रहे होते हैं, कोच जो है वो क्या सोच रहे हैं, वो कहाँ से आते हैं, फिर आप कि शिवम दुबे को नहीं देख रहे, ऋतुराज को। अभी कई लोग बोलेंगे अरे शिवम दुबे को सब भूल गए क्या, T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, दोबारा आपने भाई हमने तो कहा है कि नियम बना दो ना, वो एक क्राइटेरिया तय कर दो कि 10 मैच का है या 15 मैच का। जो सीनियर खिलाड़ी है उनके लिए 15 मैच, आप परफॉर्म नहीं करे बाहर, जो यंगस्टर्स हैं वो 5 मैच में है। चल, एक चीज और सब लोगों को बता दूं कि अब से कुछ ही देर में जो अपडेट आ रही है, अब कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। अब मीटिंग जो है अपने आखिरी चरम पे है। जो अंदर की खबर, जो हमारे जो साथी हैं वहां पर अंदर में, वो बता रहे हैं कि भैया बहुत लंबा चल गया, हमें भी जो है लगातार जो है वो क्या कहते हैं, दूसरा आपने लगा दिया क्या? अच्छा, एक सिलेक्शन को लेकर लीजिए दिया जाए, थोड़ा सा माइक का इशू हो रहा है। तो ये है, और वो वाला दे दीजिए करुण जी। हाँ, इस माइक को रखा जाए। हाँ, थोड़ा सा इतनी देर चल गई कि माइक की हमारी बैटरी भी जो है हिल गई है। हमारी बैटरी, माइक की बैटरी, सबके जो है डिस्चार्ज, बट रिचार्ज भी हो रही है। कमेंट्स में ना मुझे लगता है कि जितने खिलाड़ी है ना, सभी का नाम लिया जा रहा है। अब जो है रजत पाटीदार को भी लोग देख रहे हैं, अरे रजत पाटीदार के बारे में बात नहीं कर रहे, उनको नहीं लेना क्या? चलिए रजत पाटीदार के बारे में आप ही बात कीजिए। इतना बड़ा पूल है, आप बताइए। हाँ, हंगामा लेकिन मचा था। रजत पाटीदार भी जबरदस्त फॉर्म में है, उनको नहीं लिया गया था। तो आपकी क्या राय है शिवानी? मेरे को ये लगता है कि जो हमने स्क्वाड शुरू में जो चुना, आप भी दो बिहारियों के साथ रह के हम पे आ गए, दिल्ली वाली हैं, मैं सही है, हम पे आ गई हैं। कंफ्यूज नहीं होना चाहती हूँ, मतलब इतना बड़ा आप देखिए ना, पूल इतना बड़ा है। आपने ईशान किशन का देखिए, ईशान किशन को मौका देना चाहिए, जो भी हुआ आप उनको भाई हम तो आप रजत पाटीदार का बना ले रहे हैं। हाँ, अभी कोई आएंगे, ध्रुव जुरेल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो ध्रुव जुरेल कहाँ गया? हाँ, ध्रुव जुरेल भी है, लेकिन ध्रुव जुरेल को देखिए, मुझे लग रहा है ध्रुव जुरेल को अभी यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी 3 है, इसे ध्रुव जुरेल ज्यादा टेस्ट टीम में ध्रुव जुरेल को जो है एज ए प्रॉपर बैट्समैन कंसीडर किया जा रहा है, और ध्रुव जुरेल को T20 में भी कंसीडर किया जा रहा है। मुझे लगता है कि 4 टीमों की गुंजाइश तो यहाँ है ही, इतने खिलाड़ी है कि भाई वनडे के लिए अलग, T20 के लिए अलग, टेस्ट के लिए अलग, और इंडिया ये एक बना देते हो। अरे ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। करुण नायर के चक्कर में सोच रहे हैं कि फाइनल का स्कोर दे, लेकिन कर्नाटक कब बैटिंग करिए? विजय हजारे ट्रॉफी का बता दें, फाइनल जो मुकाबला है वो शुरू हो गया कर्नाटक और विदर्भा के बीच में। और क्या इत्तेफाक है करुण जी, विदर्भा से खेल रहे हैं करुण नायर, कर्नाटक के खिलाड़ी थे। बड़ी मार्मिक कहानी है कि भाई वो 300 करते हैं, टीम से बाहर हो जाते हैं, और रणजी ट्रॉफी से बाहर हो जाते हैं, फिर वो एक पोस्ट करते हैं, बड़ा मार्मिक है, डियर क्रिकेट प्लीज गिव मी ए चांस। कैसे देखते हैं करुण? मतलब करुण जी, इस तरह की कहानी जो है बहुत इंस्पायरिंग है यार। देखिए, वो 300 के बाद आप ड्रॉप कर दिए जाते हैं, टेस्ट मैच में आप ले सीरीज में ले जाते हो इंग्लैंड में, उसके बाद जो है वो बेंच पे बिठाए रखते हो, फिर 5वें टेस्ट में जब जरूरत पड़ती है तो उनको ना खिलाकर यहाँ से हनुमा विहारी को ले जाया जाता है। खिलाड़ी के अंदर क्या अब वो होगा कि बेंच पे बिठाने के लिए ले जाया गया है?
तो वैसे मार्मिक पोस्ट आएंगे ही आएंगे। लेकिन मुझे लगता है करुण नायर जैसे खिलाड़ियों को आपको कम से कम ट्रीट सही करना चाहिए, और कोई भी आप डिसीजन लो आप कॉन्फिडेंस में लेकर लो, उससे बातचीत करके, जैसा रोहित शर्मा के बारे में आपने कहा कि उन्होंने उस खिलाड़ी से बात की, उन्होंने संजू सैमसन से बात की कि क्यों उसे बाहर रखा। आप भी करुण नायर से बात करो, उसको बताओ कि भैया क्यों नहीं आप जो है 15 सदस्यीय टीम में आ रहे हो। ट्रॉफी के लिए आप करुण नायर को नहीं भी देख रहे तो आप ओडीआई के लिए तो देखिए उनको, तो ओडीआई में आप उनको लेके जाइए। इससे एक प्लेयर को भी मोटिवेशन मिलता है। देखिए जो लगातार रन बना रहा है डोमेस्टिक में, उसको आप चांस यहाँ पर अगर देंगे तो वो जो सवाल हर जगह पे सोशल मीडिया पे इस वक्त उठ रहा है कि डोमेस्टिक में जो रन बना रहा है उसको नहीं ले रहे, तो वो सवाल पे भी कहीं ना कहीं जो है वो फिर फुल स्टॉप विराम लग जाएगा। और अच्छा बहुत सारे लोग वो भी पूछ रहे हैं कि शिवम दुबे कहाँ गए सर, तो मैंने कहा था ना शिवम दुबे नहीं शिवम दुबे मुझे लग रहा है कि ये लोग कई बार इसलिए कई फॉर्मेट होता है ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। शिवम दुबे को T20 के लिए, वो वनडे T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे और बहुत अच्छा उनका आउटस्टैंडिंग नहीं रहा था, तो अब इससे अभी वो T20 की टीम में नहीं है, तो वनडे की टीम में कहां से आएंगे? हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, आईपीएल में दनादन वो धमाकेदार वो बैटिंग कर रहे थे, और जैसे टीम इंडिया में उनका नाम अनाउंस हुआ सेकंड फेज में ऐसा हुआ, अचानक उनके ऊपर प्रेशर आ गया और उनके बल्ले से रन निकलना बंद हो गया था। अगर पिछली बार आईपीएल की याद करें, और उस समय टीम इंडिया उसके बाद जब सेलेक्ट की गई थी तो वहां पर ऐसा देखने को मिला। तो ये एक अलग किस्म का प्रेशर है, और ऐसे प्रेशर के लिए खिलाड़ी को तैयार रहना चाहिए, और ये बात भी मानना चाहिए कि भैया मौके बहुत ज्यादा देर और बहुत समय के लिए नहीं मिलते हैं। दूसरे खिलाड़ी दरवाजे पर दबाव बनाए हुए नॉक कर रहे हैं, तो इसलिए जो मौका मिले दोनों हाथ से उस मौके को लीजिए, उसका फायदा उठाइए और लंबे समय के लिए टीम में बन जाइए। वरना देखिए कैसे इस तरह से लंबी बात, दो वैसे खिलाड़ियों के लिए खबर आ रही है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, ये दो बड़े खिलाड़ी अब हो चुके हैं, और इनके ऊपर जब चर्चा हो सकती है तो जो दूसरे नए खिलाड़ी हैं तो वो तो करा दिया जाएगा। वो मुझे लगता है 2 टीम हो रही है, तो दोनों टीमों में एक में तो वो जरूर रहेंगे, ऐसा लगता है। और ड्रेसिंग रूम की बात भी कुछ समय पहले हो रही थी विमल, तो आपको बताएं कि जो ड्रेसिंग रूम की बातें होती हैं, कई बार जो बातें नहीं होती अच्छा करुण जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आया है अमेरिका से, जो है सुपर चैट आया भाई, डीडी स्कॉलर साहब का, ये कह रहे हैं वॉचिंग फ्रॉम टेक्सास एट 3 AM with the advent of World Test Championship, Indian batters are facing spicy tracks both at home and abroad. It seems average of 40s are now the 50s. Agreed. ये कह रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया डीडी स्कॉलर साहब, वाकई में आप स्कॉलर हैं। टेक्सास में मैं गया था, ह्यूस्टन टेक्सास में, ठीक है ना, वहां से ये देख रहे हैं रात के 3 बजे। और मैं आपको बता दूं करुण जी, हमारे बहुत सारे जो चाहने वाले हैं वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, सबको सलाम है जो लोग। तो ये जो है आप लोग जो है ग्लोबल ऑडियंस, और सारी जो, मैं एक चीज को बहुत बड़ा फक्र महसूस करता हूं, यहाँ जितनी ऑडियंस जो आती है, अभी 3,500 4,000 लोग लगातार देख रहे हैं, कोई फालतू बात नहीं करता है। यहाँ सारी जनता जो आती है जिसको क्रिकेट की समझ है, और सबसे बड़ी चीज है लैंग्वेज की समझ है। मैं यहाँ पर लैंग्वेज जो देखता हूँ, जैसे देखिए अब महिला हमारे साथ बैठी हुई एकदम सम्मान के साथ शिवानी, और मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरी सहकर्मी है, सहयोगी है, उनको भी वही सम्मान, आप सीनियर उनको से, ये जो चीज, और ये रिफ्लेक्ट करता है आपके पेरेंट ने आपको क्या अपब्रिंगिंग दी है। तो ये सभी लोगों का बहुत बहुत। तो चलिए खैर, स्कॉलर साहब की सवाल पे कि 40 का औसत, चूंकि अब ट्रैक जो है ना स्पाइसी हो गया, सबको रिजल्ट चाहिए, इंडिया में भी रिजल्ट चाहिए, सिर्फ ट्रैक 50 का औसत, 40 का। मेंटालिटी T20 वाली भी हो गई है, हाँ वही रिजल्ट का भी है कि अब जो है वो जल्दी, तो टेस्ट मैच भी आप देखिए, अब सवाल उठने लगे थे कि क्या 4 दिन कर दिया जाए बहुत पहले, अब तो होने लगा भैया 3 दिन कर दो, 3 दिन में रिजल्ट आने लगे वहां पर। तो दोनों चीजें यहाँ पर कि ट्रैक जो वैसे हो रहे हैं, हालांकि ट्रैक तो अगर ऑस्ट्रेलिया की या दूसरे देखे जो पहले जितनी फास्ट होती थी, अब वैसी फास्ट नहीं रह गई है। उस समय में जब थॉमसन का समय था, उस समय के तुलना में अभी देखें तो ट्रैक वैसे नहीं है, लेकिन हाँ अब जो है वो रिजल्ट जल्दी आने लगे हैं। T20 का मूड हो गया सबका, बहुत समय तक कोई खेलना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता, अटक के नहीं रहना चाहता, और बहुत सारे लोग तो देखते देखते बैठ भी जाते हैं अभी तो अच्छा माज जी ऐसा हो गया है। हाँ, मैं डीडी स्कॉलर साहब, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं कि 50 की एवरेज को न्यू 40 नहीं, उतना तो नहीं, लेकिन हाँ 5 का मैं लीवे जरूर दूंगा, 10 का नहीं। आज के डेट में अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर कोई बैट्समैन 45 का एवरेज से रन कर रहा है तो उसको मैं 50 कंसीडर करूंगा, क्योंकि अब ड्रॉ टेस्ट मैच नहीं हो रहे हैं। फ्लैट ट्रैक पे कोई 200 बन रहे हैं, 250 बन रहे हैं, 300 वो बंद हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो इससे औसत जो गिरा है वो भी कंसीडर करना चाहिए। लेकिन बहुत खूबसूरत बात इन्होंने मैच की बात कर रहे थे, हाँ टेस्ट मैच की। हाँ, तो आप देखिए ना, पहले जो है वो गेंदे छोड़ते थे लोग, अब गेंद छोड़ना कहाँ चाहते हैं, नहीं छोड़ते हैं। कोहली जो है वो छोड़ते छोड़ते अचानक छेड़ देते थे और आउट हो जा रहे थे ऑफ साइड में।
ये भी उनके ऊपर हुआ कि आपको छोड़ना भी आना चाहिए। तो शिवानी ग्रोवर जी, एक जी। सवाल माज अहमद सुहेल साहब का है, हु यू थिंक विल बी टॉप 4 एंड टॉप रन्स इन विकेट्स इन CT24? टॉप 4 में कोई भी कंट्री Top का हो 4? सकता है, हाँ आप बताइए, फिर करुण जी से पूछूंगा। टॉप 4 सब किसी भी कंट्री का, आसान नहीं, आप चारों अपना इंडिया भी ले लीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं भाई, हम तो मैं इंडिया से को ही पहले चाहेंगे ना, हम देखिए, चाहे के भी, शमी लेकिन बुमराह तो मुझे लगता है कि शमी बुमराह जब साथ में आएंगे तो वो मैजिक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और टोटल टॉप 4 की मतलब सिर्फ नहीं ओवरऑल ओवरऑल, हाँ। तो मैं बुमराह और शमी का तो नाम लूंगी। पैट कमिंस ये बॉलिंग में चार टॉप 4 में पैट कमिंस, देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अभी टेस्ट सीरीज में उन्होंने तगड़ा खेल दिया। कॉन्फिडेंस आप देखिए ना भाई, वो जो कहते हैं भाई वो करते भी हैं, वो सिर्फ बोलते नहीं है कि भाई मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, वो वैसा करके भी दिखाते हैं। जब बीजीटी में भी कमेंट कर रहे थे, सही बोल रहे थे। ओडीआई में जब उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान जो भी कमेंट करे हैं उस पे खरे उतरे वो। एक सेकंड करुण जी, सबको रोकना चाहूंगा। चेतन पगारे जी जो कनाडा में है बोल रहे हैं, विमल भाई इट इज 4:15 AM और हाँ, हेयर स्टिल वॉचिंग। अच्छा, प्रखर तिवारी जी ये भी बोल रहे हैं सुपर चैट, सर कब स्टार्ट होगी ये PC? 12:30 PM बोला था। आप सभी लोग को ये अपडेट दे दूं, और ये लगातार अभी जो है बहुत सारे जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं कि यार कहीं ये BCCI हमें सारे पत्रकारों को ट्रोल तो नहीं कर रही है कि बहुत ज्यादा खबरें निकाली। लो अब बताओ टीमें बताओ, तो ये काफी जो है ये चल रहा है। लेकिन आप लोग को बता दूं, ज्यादा देर नहीं है, अब से कुछ ही देर में है, जो लगातार जो है बातें चल रही हैं। टीम जो मीटिंग जो है ये थोड़ी सी ज्यादा खिंच गई, और उसकी वजह ये रही कि बहुत दिनों के बाद जो सिलेक्शन कमेटी हुई है उसमें बवाल मचा हुआ है। बवाल इस बात का कि भाई क्या लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर लिया जाए, है ना, क्या लेफ्ट हैंडेड बैकअप ओपनर लिया जाए, ठीक है ना। हाँ जाइए आप। तो करुण जी थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, हाँ माइक दे दीजिए। तो ये सारे जो सवाल जो हैं, ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं। शिवानी, तो एक और ये है अनुराग अंकित KGF 55, इनका एक सुपर चैट है, 5 प्लेयर पंत, करुण, जायसवाल एंड वरुण ऑब्लिक अक्षर पटेल, ये कह रहे हैं, इसका क्या मतलब? देखिए, जो असली बहस चल रही होगी ना वो शायद रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को लेकर चल रही होगी कि अक्षर पटेल को लिया जाए या फिर रविंद्र जडेजा को लिया जाए। अगर रविंद्र जडेजा को नहीं लेते तो क्या आप आगे ओडीआई में रविंद्र जडेजा की तरफ जाएंगे? मुझे उस पर भी एक सवाल ही लगता है। मुझे लगता है शायद अक्षर पटेल के साथ टीम इंडिया जा सकती है और उनका नाम आपको स्क्वाड में जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए T20 का जो स्क्वाड भी अनाउंस हुआ है ना उसमें वाइस कैप्टन है, तो कहीं ना वो स्कीम ऑफ थिंग्स में जो है वो अक्षर को देख रही है बीसीसीआई। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि देखिए, और वरुण चक्रवर्ती का आपने नाम लिया, तो जब ये लाइव सेशन हम अभी कर रहे थे तो थोड़ी देर पहले मैं भी वरुण चक्रवर्ती के बारे में बोल रही थी कि वरुण चक्रवर्ती को आप देखते हैं, लेकिन जो मेरे सहकर्मी अभी यहाँ पे थे तो वो कह रहे थे कि नहीं, अभी वरुण चक्रवर्ती की जगह जो है वो नहीं बन रही है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो चल रही है, लेकिन डिस्कशन वही है कि किसको मौका दे और किसको नहीं दे, तो वो सारी बातें जो चल रही है। लेकिन मुझे लगता है जो टॉप डिस्कशन है वो यही होगा कि ऑलराउंडर के तौर पे किसको आप लेके कर रहे हैं, कौन आप ऑलराउंडर जो है वो देख रहे हैं। कुलदीप यादव को लेकर जो है वो लगातार सोशल मीडिया पे भी जो है वो हर तरीके से अपने ओपिनियन। कुलदीप तो देखिए मुझे लगता है शिवानी, देखिए मुझे लगता है शिवानी, कुलदीप को लेकर तो कोई डिबेट डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। कुलदीप आपके टॉप क्लास मिडिल ओवर में विकेट लेने वाले, और कितने लोग जो भाई जिन लोगों को लगता है कि जो बात मैं कुलदीप के बारे में बात कर रहा हूं, आप लाइक करके आप हमें बता सकते हैं, जितने लोग यहाँ पर मैं देख सकता हूं कि जिनको लगता है कुलदीप सब। देखो भैया अपडेट आ गई, मीटिंग जो है ओवर हो गई है, तो तमाम जो लोग हैं फाइनली इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप ही दे दीजिए शिवानी जी। ब्रेकिंग न्यूज ये है जिसका इंतजार था, वो घड़ी जो है आ गई है, मीटिंग खत्म हो चुकी है, टीम जो है वो सिलेक्ट एक तरीके से हो चुकी है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मतलब अनाउंसमेंट है कि किसको लिया गया है, किसको नहीं लिया गया है, कौन शामिल है। रोहित शर्मा के साथ आप ओपनिंग करते हुए कौन होगा, बहुत सारी चर्चा चल रही है। क्या यशस्वी को यहाँ पर डेब्यू करवाया जाएगा, क्या लिया जाएगा, शुभमन गिल होंगे या नहीं होंगे, शमी और बुमराह साथ में खेलते हुए नजर आएंगे नहीं आएंगे, ऑलराउंडर की तरफ टीम इंडिया किसको देख रही है, तो बहुत सारी बातें। और ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस हो रही है, इंग्लैंड के ओडीआई स्क्वाड की भी टीम अनाउंस हो रही है, तो उस पर भी ध्यान देना होगा। क्या ओडीआई में सारे मैचेस शमी खेलते हुए नजर आने वाले हैं या फिर नहीं, तो बहुत सारी बातें जो अब यहाँ से निकल के आएंगे और एक तरीके से फ्यूचर क्या होगा इंडियन क्रिकेट का वो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए सबकी नजरें, और ये भी ध्यान देना होगा
कि वाइस कैप्टन कौन होता है, कौन होगा टीम इंडिया का वाइस कैप्टन, किसकी तरफ टीम इंडिया जा सकती है। क्योंकि देखिए T20 में हमें देखने को मिला था अक्षर पटेल को वहां पे मौका दिया, तो अब जब चैंपियंस ट्रॉफी की बारी आएगी तो किसको मौका मिलता है। तो बहुत सारी जो मुझे लगता है जो क्वेश्चंस जो आप फैंस के भी दिमाग में चल रहे हैं और सबके दिमाग में चल रहे हैं, उस पर जो है मुझे लगता है अब फाइनल डिसीजन आ गया है। जितनी देर मीटिंग चली, वो जो बहस चली है, वो अब लगता है वो एक उस पे आ गए हैं, एक फाइनल डिसीजन पे आ गया कि भाई ये हमारी टीम होगी और यही जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो दुबई में जाके खेलेगी। तो अब बस प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और जल्द ही जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ जो हमने 3 ओडीआई मैचेस खेले हैं उसकी टीम, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की टीम की कौन सी टीम किसको लिया जाएगा वो सब अपडेट होगा। करुण नायर को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, क्या करुण नायर होंगे नहीं होंगे वो भी अभी पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो अब ज्यादा आप लोग को